तुम्हें लोग जो बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड कहते हो मजाक में कहते हो कि हकीकत में कहते हो, सच बताओ, है ना? चलिए, हैप्पी टीचर्स डे। किसकी याद में मनाया जाता है हैप्पी टीचर्स डे, बताओ जरा, पता है किसी को? सारे अंग्रेजी वाले लौंडे, नहीं पता कुछ भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात। मुझे पता है इस लोग टाइप करने में तुमने कितनी मेहनत बर्बाद की, इतना तुम पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करते तो कहां पहुंचते। जहरीले सर को मुबारक। हैप्पी टीचर्स डे। हकीकत में रणधीर नृपेंद्र बहुत सारे स्टूडेंट है, डेविड सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वेरी गुड। एक 45 घंटे से अधिक न लिया करें। चलिए ठीक, चलिए देखिए हम लोग कौन सन को पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन 3D में मैंने आपको क्यूब पढ़ा दिया, क्यूबॉइड पढ़ा दिया, सिलेंडर पढ़ा दिया, कोन की थ्योरी पढ़ा दी, और आज हम कौन से रिलेटेड, अरे बाप रे बाप इतना सारा, आज हम कौन से रिलेटेड सारी जो जितने भी क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा। जैसे सिलेंडर में मैंने आपको काफी ज्यादा सवाल कराए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए, उसी प्रकार से कोन में भी मैं आपको 30-32 सवाल कराऊंगा बढ़िया लेवल के, जिनको करके आपको बहुत मजा आएगा, है ना? तो सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई कटिंग वाले सवाल और कटिंग का कांसेप्ट भी मैं क्वेश्चंस के बीच में ही डिस्कस करूंगा, तो उसको स्किप नहीं करना। चलिए हां, अब देखिए क्वेश्चन को देखिए और कॉपी पेन लेके खुद साथ-साथ सॉल्व करना है, साथ-साथ सॉल्व करना है, ठीक है? आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं जितना वैकेंसी भी नहीं है ना तो यार इसमें हम क्या कर सकते हैं? आदमी को तो अपनी वैकेंसी बनानी पड़ेगी ना। चलो इधर देखो, तुम अपनी जॉब बनाना शुरू कर देना, है ना? इधर देखिए कि सिलेंडर है और कोन है, उनकी रेडियस का रेशियो √3:2। सिलेंडर और कोन की रेडियस का रेशियो √3:2 है, उनकी हाइट का रेशियो √2:3 है। तो सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताइए। सिलेंडर और कोन है, उनके वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। इन दोनों के आयतनों का अनुपात आपको बताना है। सिलेंडर और कोन की रेडियस का रेशियो दे रखा है, उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है। सॉल्व करिए, ठीक है? देखो मैं समझ रहा हूं कि इस बैच के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक जब क्लास लगाते हैं तो मेरी क्लास के लिए डाटा बचता नहीं है, और फिर शाम को रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, ठीक है? पर फिर भी मैं एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, है ना? जल्दी करो। अगर मुझे सिलेंडर की और कोन के वॉल्यूम का रेशियो निकालना बड़ा इजी है, ठीक है? तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। बोलो यही बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे इनकी रेडियस और हाइट जो है, देखो सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, कोन की भी रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि यहां तो हो जाएगा √3/√2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर करना ही तो है, तो √3/√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब सिलेंडर कोन की हाइट √2:3 के रेशियो में, तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा √2:3। भैया जब तुम रेशियो लोगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, जब रेशियो लोगे तो हाइट का रेशियो क्या लिख दोगे √2/3, ठीक है? चलिए अब देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। √2/√3 से एक यहाँ कट गया, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 1/3 का 3 ऊपर पहुंच गया, तो 3 √3/√2, 3 √3/√2 किधर गया? ये रहा बी ऑप्शन, आंसर हो गया 3 √3/√2। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत है ना? चलिए अगला सवाल ले लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान से सवाल स्टार्टिंग में उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नंबर लेवल जो बढ़ाते चलेंगे। एक कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, कोन के बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? क्लियर है? बताइए मुझे एक बात बताइए, कोन की हाइट 24 है, कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसके बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? कोई समस्या? तो ये है आपका कोन। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी कोन का बेस सर्कल होता है, किसी सर्कल का एरिया अगर 154 हो तो सर्कल की रेडियस होती है 7, तो कोन के बेस की रेडियस डायरेक्टली बता दोगे वर्बली? क्लियर है? डायरेक्टली बता दोगे, है ना? 7 यहां तो बात समझ में आ रही है, 7 सेंटीमीटर। चलिए और कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट होगी, कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो 7 24, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी होगी? 25। तो ये कुछ पूछा होता तो 25 हो जाता आंसर, ठीक है ना? आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया सी से, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 7 हो गया, हाइट जो है स्लांट हाइट 25 होगी, तो ये कुछ 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 500 प्लस 50 550। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा 550 550, ठीक है? आपकी ये बहुत डाटा खा जाती है, तो क्वालिटी भी तो मिलती है। समझ में आ रहा है? आसान सी चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम। नेक्स्ट बनाइए जल्दी से। आसान से सवाल है, क्योंकि कोन के बहुत ज्यादा सवाल प्री के पेपर में तो कम ही आते हैं, मेंस के पेपर में 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? टीचर्स डे लव यू टू भाई। मानिए जल्दी से, एक कोन का आयतन और कोन का लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो या वक्र प्रस्थ बोलो, बात एक ही है, वो बराबर है, इक्वल है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। कोन की हाइट h है, रेडियस r है, तो बताइए 1/h² + 1/r² क्या होगा? सॉल्व करिए, ठीक है? पीडीएफ देखो मैं आपको बच्चों पहले डलवा देता हूं, पीडीएफ अपलोड कर दी थी मैंने दोपहर को ही, ठीक है? बनाइए 1/9 अभी क्या बच्चे का आंसर। कोन का लिटरल सरफेस एरिया क्या? कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का लिटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। क्लियर है? तो मुझे पता है पाई से तो पाई कट जाएगा, एक आर से आपका आर कट जाएगा, तो 1/3 आर एच। क्लियर है ना? और एल स्लांट हाइट होता है √r² + h² होता है। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो 1/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अच्छा r² + h² का अंडर रूट तो हट जाएगा, और ये बटे जो है r² h² नीचे आ जाएगा। ये जो rh है ना, r² h² हो गई नीचे आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा 1/h² और h² को जब तुम r² h² से डिवाइड करोगे 1/r² तो कितना आ गया 1/9। 1/9 आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है? विवेक मुझे तुम्हारे कमेंट दिखाई देते हैं और तुम्हारा आंसर भी आ चुका 1/9। सौरभ का आंसर आया 1/9। आपकी क्लास के लिए डाटा नहीं बच पाता है तो बाद में वो देख लिया करो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करो, क्या दिक्कत है? या डाटा का पैक थोड़ा बड़ा करवा लो, मोटा पैक ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, डाटा से सस्ता तो कोर्स है। 1/9 बताइए, आंसर आ गया। कर लोगे सवाल? आसान है। नेक्स्ट जल्दी से, ये देखो 2-3 बार ये सवाल आया पेपर में, सेम क्वेश्चन आया पेपर में, सेम वैल्यू सेम स्टेटमेंट। जल्दी से हाँ सॉल्व करो आप लोग सारे, ठीक है? एक सिलेंडर की हाइट h है, कर्व सरफेस एरिया c है, वॉल्यूम v है। तो इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। क्या बताना है? आपको वैल्यू बतानी है। 3 पाई v मतलब वॉल्यूम, h मतलब हाइट, कर्व सरफेस एरिया मतलब c, लेटरल सरफेस एरिया -c² h² प्लस 9v²। मुझे इसकी वैल्यू जो है वो बतानी करना जरा। जीरो आंसर आएगा, ये थ्योरम है, रट्टा मार देना। देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट मैंने ज्योमेट्री में भी बोला था, मैं हर जगह बोलता हूं कि आपसे इस वेरिएबल की वैल्यू पूछिए, और अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन है 1 पाई/2 0 पाई। ऑप्शन आपके इस प्रकार से, जब ऑप्शन आपके इस प्रकार से है तो मैं ये कह सकता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे वॉल्यूम का फार्मूला रखेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला रखेंगे, सॉल्व करेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे। नहीं करना। मुझे एक बात बताइए, शॉर्ट में समझिए कि अगर इस स्टेटमेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है, दैट मींस ये थ्योरम है। ये थ्योरम है हमेशा, आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं कहूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होता है, तो क्या ये बोलता है
की थ्योरम है। अब कैसा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, एरिया उसका √3/4 स्क्वायर आएगा। अब कैसा भी कोण लो, इस स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू आएगी। कैसा भी कोण लो, ठीक है। तो आप क्या करो, एक कोण बना लो। आप क्या करो, अपनी सुविधा की दृष्टि से ऐसा सुंदर सा कोण बना लो जिसमें आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो उस कोण की रेडियस भी एक ले लो, उस कोण की हाइट भी एक ले लो, उस कोण की स्लैंट हाइट √2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को इजी करने के पर्पस से मैंने ले लिया कि रेडियस 1 मान ली, हाइट भी 1 मान ली और स्लैंट हाइट √2 हो गई, ठीक है। तो यहां पर रख देते हैं 3 पाई, वॉल्यूम का मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर h तो 1 ही हो गया, h और r स्क्वायर h 1 ही हो गया, h क्यूब ये 1 ही हो गया, माइनस c का मतलब पाई r l, l मतलब √2 इसका स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी है 1, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 9, वॉल्यूम क्या 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर 1, हाइट का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोल दीजिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई स्क्वायर हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 पाई स्क्वायर हो गया। ये देखो पाई स्क्वायर बटे 9, 9 से 9 कट गया, पाई स्क्वायर हो गया। 2 पाई स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। यानी कि इस स्टेटमेंट की वैल्यू आएगी 0। सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? अब यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत हो इस सवाल में? 4 सवालों में कोई समस्या आई हो? कोई दिक्कत नहीं है? कर लोगे? ठीक है। इजी है, कंसेप्ट समझ में आया, जो कि थ्योरम है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, सवाल नंबर 5 है भाई। यदि S किसी शंकु का, किसी राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया है, कोन की हाइट h है, सेमी वर्टिकल एंगल दिया, देखो बेटा क्या दिया, सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है, तो बताइए कोन के कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान क्या है? शशांक, क्या नाम लें आपका? शशांक। सर अर्थमेटिक नहीं होता, समझ ही नहीं आता। क्यों क्यों समझ नहीं आता? आप पढ़ने की कोशिश तो करिए, सवाल प्रैक्टिस करो, समझ में क्यों नहीं आएगा? है संतनु को क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, जिसकी क्लास नहीं देखी तब आपकी क्लास के लिए डाटा बच पाया है। अच्छा, पाई h स्क्वायर tan अल्फा sec अल्फा, देखिए कितने बड़े-बड़े स्टूडेंट हैं, सभी का आंसर आ रहा है। जैसे मुझे एक बात बताइए कि ये एक शंकु है, ये कोण है, ये कोण हो गया। अब अगर ये कोण की बेस की रेडियस सर्कल की रेडियस स्मॉल r होगी, ये जो है ये हो जाएगी कोण की हाइट h, ये हो जाएगी कोण की स्लैंट हाइट l, और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। सेमी वर्टिकल होता है एंगल, होता है ये अर्ध शीर्ष कोण, ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल होता है अल्फा, तो दिस एंगल इज अल्फा। क्लियर है? सीपी में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा कोण का कर्व सरफेस एरिया बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो s क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया? पाई r l। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोण की हाइट तो h दी है, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा दिया, आपको जो आंसर बताना है वो h और अल्फा की टर्म में बताना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई r का मतलब जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल मुझे रेडियस निकाल रही हूं, रेडियस भी मुझे किसकी टर्म में निकालनी पड़ेगी? हाइट की टर्म में। तो इस एंगल अल्फा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ये बेस है। तो अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा लगाऊंगा तो tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर r बटे बेस h, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? h tan अल्फा। तो ये तो मेरी रेडियस आ गया h tan अल्फा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो सही है? क्लियर है? हाइट h दी है ना, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट h दी है, ठीक है। अच्छा, लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं। अच्छा भाई रवि, इधर देखो, मुझे चाहिए कोण की स्लैंट हाइट, तो इस एंगल अल्फा के लिए ये तो तुम्हारा h है, ये क्या है मुझे बताइए? h क्या है? h तो आपका बेस है, और 90 के सामने l कर्ण है, ये कर्ण है, h आधार है, तो कर्ण और आधार मतलब cos हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे cos अल्फा लगाऊं, क्या लगाऊं? cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि h बटे l। तो l की वैल्यू आ जाएगी h बटे cos अल्फा, h बटे cos अल्फा का मतलब h sec अल्फा। क्या हो गया? h sec अल्फा। क्लियर है? धर्मीश फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूं, बिकॉज़ टू विश यू द हैप्पी टीचर्स डे, यू आर द ओनली वन आफ्टर मी इंटरमेस टीचर, वी सुपर। अरे वाह, थैंक यू यार, ठीक है। दुर्गेश, थैंक यू। चलिए, तो मुझे यहाँ पे कोण की रेडियस क्या है? h tan अल्फा। तो मैंने रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों की ही वैल्यू h की और अल्फा की टर्म में निकाली। तो ये कोण की स्लैंट हाइट क्या है? h sec अल्फा। तो आंसर क्या आ जाएगा? h गुणा h, h स्क्वायर sec अल्फा tan अल्फा, पाई h स्क्वायर sec अल्फा tan अल्फा, सी ऑप्शन आंसर होगा। पाई h स्क्वायर sec अल्फा tan अल्फा आंसर होगा। ऑप्शन से ये ऑप्शन हट ही सकते हैं, 1/3 आने का कोई मतलब नहीं है कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, ठीक है। संजीत तुम एकदम लाइव हो? हां, विधान सर तो रिकॉर्डिंग में लाइव, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू यार। चलिए, कोई समस्या है? तो आगे वाला सवाल देख लें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, बनाएंगे सभी लोग जल्दी से। बनाएंगे। एक कोण के बेस की जो डायमीटर है, शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास डायमीटर 19.2 है, कोण के वर्टेक्स की जो हाइट है वो 2.8 मीटर है। तो जैसे आपके कोण हो गया मेरे भैया, जैसे आपका कोण हो एक शंकु हो गया, बोल दीजिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन अकॉर्डिंग बेस का डायमीटर 19.2 है, तो बेस की रेडियस 9.6 मीटर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये रखा है कोण की जो वर्टेक्स की जो हाइट है, मतलब कोण की जो ऊंचाई है, ये 2.8 मीटर है, बोलो कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू पुट अप सच ए टेंट इन स्क्वायर मीटर इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि कितने स्क्वायर मीटर आपका कैनवास या फिर कपड़ा चाहिए टेंट बनाने के लिए। क्लियर है? वीडियो क्लियर है एकदम? कुमार क्लास करने के बाद ही नींद आती है, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताइए कि इस कोण को बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए, टेंट क्या बोलते हैं इसको, तंबू को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कितना कैनवास लगेगा, ये पूछा, कितने वर्ग मीटर चाहिए। तो मुझे बात बताइए, कोण को बनाने के लिए जितना इस कोण का कर्व सरफेस एरिया है, जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपने टेंट देखोगे, तंबू देखोगे, तो तंबू में जो व्हाइट कपड़े से जो जितना टेंट इसका कोण का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या निकालना है इसका? सीए से निकालना है। सीए से होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल, तो पाई का मतलब 3.14, क्योंकि ये कट तो रहा नहीं है, रेडियस 9.6 हो गई, ये 90 है। देखो 9.6 2.8 ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। मुझे एक बात बताइए कि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, जहां पे बुद्धि लगनी चाहिए 2.8 को देख के, 2.8 को देख, अगर मैं इसमें 0.4 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 2.8 होगा। 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 96 9.6 होगा, और 25 × 0.4 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? 10 हो जाएगा। बताइए, तो 96 का लगभग 3 गुना करोगे तो 300 के आसपास आंसर जाएगा। नहीं आंसर है, नहीं आंसर है, नहीं आंसर है, ये तो दिखते ही खत्म हो गया। बताइए, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बनाइए। तो 96 हो गया, 96 का लगभग 3 गुना, तो 300 के आसपास एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। क्लियर? चलिए अगला सवाल ले लो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए जल्दी से बनाइए नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ट्रिपलेट बन गया ना? अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज 1232। एक टैंक का कोनिकल टेंट है, शंक्वाकार तंबू, इसका आयतन 1232 है, उसके बेस का एरिया 154 है। तो कैनवास, कितने लंबा कैनवास चाहिए इस तंबू को बनाने के लिए यदि कैनवास की चौड़ाई 2 मीटर है?
संदीप भाई ने बहुत सही बात बोली है, ठीक है। कैनवास की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। मुझे एक बात बताइए कि ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा टैंक को बना लिया तुमने, तंबू बना लिया, टेंट, ठीक है। बताइए अब यहाँ पे ये बात बोली गई है कि इसका बेस का एरिया 154 है, बेस का एरिया 154 है तो बेस की रेडियस कितनी होगी? 7 मीटर, ठीक है। बेस की रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, तो मीटर में होना चाहिए था ना वैसे। चलो हम 7 मीटर कर लेते हैं, ये मीटर कर लेना भाई, सेंटीमीटर में नहीं चलेगी बात, मीटर कर लेना, ठीक। तो बेस की रेडियस 7 मीटर। अब कोण का देखो वॉल्यूम क्या होता है? कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ये दिया है 1232। क्या दिया? 1232। लेकिन कोण का बेस एरिया 154 है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 154, 154, कितना होगा? 154। तो 15 120 और 8 32, 60 बार चला गया। तो कोण की हाइट कितनी आ गई? 24 मीटर। तो कोण की हाइट 24 आ गई, बोल दीजिए। तो ये कितना आ गया? 25 आ गया, 25 आ गया, 25 मीटर आ गया स्लैंट हाइट। तो मुझे बताइए कि स्टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए? कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए? तो कपड़ा चाहिए पाई आर एल 22/7, रेडियस 7 है और स्लैंट हाइट 25 है, 550, 550। तो 550 मीटर स्क्वायर कैनवास, इतने वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए इसको बनाने के लिए। इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए इस टेंट को, तंबू को बनाने के लिए। लेकिन आपसे पूछा ये नहीं, आपसे पूछा कि कितना लंबा कपड़ा लग जाएगा यदि कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर हो। तो एक्चुअली जब आप टेंट तंबू बनाने के लिए जब घर से बैग में भर के आप कपड़ा लेके जाते हो तो कपड़ा क्या होता है? ऐसे पट्टी सी होती है, ऐसे पट्टी सी होती है, इसको इस तरीके से बहुत लंबी पट्टी होती है, इसको आप रोल कर करके क्या बना देते हो? आप वो बना देते हो, टेंट बना देते हो। ऐसे बहुत लंबा कपड़ा होगा। इस कपड़े की जो चौड़ाई है 2 मीटर है और मुझे टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 550 मीटर स्क्वायर एरिया का कपड़ा चाहिए। तो इसकी लंबाई क्या होगी? एरिया इसका 550 लेना पड़ेगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 550/2 यानी कि 275 मीटर। 275 मीटर 2 से डिवाइड कर देंगे, सी ऑप्शन आंसर होगा। 500 भाई लंबाई गुणा चौड़ाई कर दोगे ना, एरिया है चौड़ाई तो 2 है, लंबाई कितनी हो जाएगी? एरिया को डिवाइड कर दो, 550/2, ठीक है। हाँ, शिखा बिल्कुल लड़कियां भी पढ़ती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 8, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, सारे आसान क्वेश्चन है अभी, ठीक है। संदीप कह रहे हैं ज्योमेट्री मेरा सबसे बेकार था लेकिन अब बेस्ट है, वेरी गुड। मेंसुरेशन भी पसंद आ रहा है ना आपको? इधर देखिए, 5 व्यक्ति टेंट में रहेंगे, 5 व्यक्ति टेंट में रहेंगे। हर पर्सन को 16 मीटर स्क्वायर का फ्लोर एरिया चाहिए, हर पर्सन को 100 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए, हवा चाहिए। तो कौन की देन द हाइट ऑफ द कोन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज टू अकोमोडेट दीज पीपल। तो इन पीपल को रोकने के लिए स्मॉलेस्ट साइज का जो कोन बनेगा उस कोन की हाइट क्या होगी ये आपको बताना है। उस कोन की जो हाइट होगी ये आपको बताना है। पता है कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मुझे एक बात बताइए, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कौन है, अब कौन है, ये हो गया शंकु। अब यहाँ पे शंकु पे जैसे यहाँ पे 5 आदमी रोक रहे हैं, यहाँ पे 1 ये 2 3 4 5। अब हर आदमी को 16 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया चाहिए, तो 5 आदमी को कितना चाहिए होगा? फिर 80। तो शंकु के बेस की रेडियस अगर आ रहा है तो शंकु के बेस का एरिया 80 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, 80 मीटर स्क्वायर होना चाहिए शंकु के बेस का एरिया। अब हर एक आदमी को सांस भी तो लेना है, ऐसा थोड़ा बैठना है। 100 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए, तो 5 आदमियों को फिर कितना स्पेस चाहिए? 500, 500 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए 5 आदमी को। तो 5 आदमी टैंक में कितना वॉल्यूम घेरेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन की हाइट को एच मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 500। बताइए, आपसे पूछा इसकी हाइट क्या होगी, तो डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड कर देंगे एच से, तो देखो जस्ट डिवाइड कर दो इसको इससे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, h/3। सेकंड इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर दो, बराबर 500/8, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारा, जब आप इसको डिवाइड करोगे h/3 बराबर 500/8, 1500/8, क्लियर है? 80 है ना, ये 80 है, 0 से 0, 150/8, तो 18.75 आ जाएगा, 18.75 मीटर, डी ऑप्शन आंसर होगा, डी। क्लियर है? चल रहा है अभी वीडियो, क्यों नहीं चल रहा है? डिवाइड कर दीजिए, बताइए यहाँ तक कोई समस्या? अगला क्वेश्चन ले लो क्या? नेक्स्ट सवाल नंबर 9 बनाइए जल्दी से, ठीक है। चल रहा है अभी वीडियो, मनोज कांत सर आ चुका है, शिवम का, केशव का। चलिए, एक कोन है जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, जिसके बेस का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, बेस का व्यास 30 सेंटीमीटर है। इसको काटा जाता है एक लकड़ी के गोले से, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी के गोले से काटा जाता है। तो बताइए कितना परसेंटेज लकड़ी जो है वो आपकी वेस्ट हो गई, ठीक है। सचिन क्या बात बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलिए कि अगर एक तुम्हारा स्फीयर है, एक ठोस गोला है 15 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये तुम्हारा ठोस गोला हो गया, बोल दीजिए कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? 5 आदमी तो एयर की मात्रा, तो 5 मैन, 5 गुना हो गया। हर एक आदमी को कितना स्पेस चाहिए? 100 मीटर क्यूब, तो 5 आदमी को कितना स्पेस चाहिए? 500 मीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारा एक ठोस गोला है, इस ठोस गोले की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ठोस गोले की रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो ठोस गोले का व्यास कितना होगा? ये ठोस गोले का डायमीटर होगा 30 सेंटीमीटर, तो दिस डायमीटर इज 30, और इसकी गोले की रेडियस कितना है? 15 मीटर, और डायमीटर 30 मीटर। अब जब इसमें से सेंटीमीटर में बोला है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठोस गोले का रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, गौर से सुनना। अब मुझे बताइए कि जब मैं इसमें से कोण काटूंगा तो कोण का डायमीटर 30 सेंटीमीटर रखना है, तो मुझे बताइए कि कोण कैसे कटेगा? कोण का अगर व्यास 30 सेंटीमीटर रखना है तो ये सर्कल कोण का बेस रखना पड़ेगा, और कोण की हाइट 15 सेंटीमीटर रखनी है, यानी कि कोण बिल्कुल इस तरीके से कट जाएगा, ये कोण कट जाएगा, ये कट गया कोण। इस कोण की जो बेस रेडियस है 15 हो गया, कोण का डायमीटर 30 हो गया, और कोण की हाइट जो है, कोण की हाइट ये भी 15 मीटर हो गई, कोण की हाइट ये भी 15 मीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई। तो मुझे बताइए कितना सॉलिड वेस्ट हो जाएगा? अब सिलेंडर से तो मैंने कोण काट लिया, स्फीयर से तो मैंने कोण काट लिया, तो कितना लकड़ी वेस्ट हो गया? सब लकड़ी वेस्ट हो गया ना, ये सब लकड़ी जो है ये वेस्ट हो गया। तो मुझे बताइए कि नीचे वाला जो अर्धगोला है तो पूरा ही बर्बाद चला गया, नीचे वाला अर्धगोला तो पूरा ही बर्बाद चला गया, 50% लकड़ी तो नीचे वाली ऐसी बर्बाद हो गई और ऊपर वाली और बर्बाद हुई। तो आंसर जो है 50% से ज्यादा होगा, मतलब ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये, एक ही ऑप्शन आंसर है 75%। बताइए, तो इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व होता है भैया मेरे। बोलो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही? भाई नीचे वाला अर्धगोला तो पवन क्या हुआ है ना, मोर देन 50% लकड़ी बर्बाद हो गई, नीचे वाला अर्धगोला पूरा, ऊपर का ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, 75%। रेशियो से कर लोगे तो भी इसका आंसर आएगा। आप देखोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई 15 का क्यूब, कोण का आयतन है 1/3 पाई, रेडियस 15 का स्क्वायर और हाइट 15। तो आप रेशियो ले लो आयतन का, देखो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 3 से 3 तो 4 से 1, मतलब अगर स्फीयर का आयतन 4 है तो कोण का 1 है, तो 3 पार्ट बर्बाद हो गया, 3/4 बर्बाद हो गया, 75%, 75% वॉल्यूम जो है वेस्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 10। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बनाइए, 10वां नहीं बना, 10वां समझेंगे ना हम, इसलिए हम बनाइए, जरा सॉल्व करेंगे 10वें क्वेश्चन को। थैंक यू मुकुल भाई, स्टूडेंट डे नहीं होता अच्छा,
चार एक जैसे कोण, 4 आइडेंटिकल कोण, हर एक कोण की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, हर कोण की हाइट 14 सेंटीमीटर है। वो एक क्यूबॉइड घनाभ से काटे जाते हैं, घनाभ क्यूबॉइड की डायमेंशन है 30 × 32 × 40 सेंटीमीटर। कोण का जो बेस है, जो आधार है, वो क्यूबॉइड के सरफेस पे है, तो रिमेनिंग फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या है बताइए, बनाएंगे जल्दी से। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? एक स्टूडेंट का आंसर है 7804। अब देखिए गौर से सुनिए, सबसे पहले मेरी एक बात गौर से समझना कि जैसे जैसे हमने एक क्यूबॉइड बनाया, पहले तो घना बनाया, तो पहले घना बना लेते हैं। पहले सबसे पहले बनाओ एक क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड से चार आइडेंटिकल, चार एक जैसे शंकु काटने हैं और उन कोण का जो बेस रहेगा वो क्यूबॉइड के सरफेस पे रहेगा। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो तो 30 32 40 रखी, 30 हो गया, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 32 हो गया और ये 40 हो गया। ये रखा है क्यूबॉइड के बारे में। अब जब इससे तुमने चार कोण काटे, चार शंकु काटे, तो कैसे कटेंगे? सपोज एक शंकु तुमने यहां से काट लिया, सपोज एक शंकु तुमने इस वाले सरफेस से काट लिया, और सपोज एक शंकु जो है तुमने यहां नीचे वाले सरफेस से काट लिया, और एक शंकु तुमने यहां से मान लो कि ऊपर वाले सरफेस से काट लिया। तो चार शंकु आपने काट दिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन करो आंख बंद करके। ठीक है? ऑप्शन से तो करा दिया, सारे 50% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 50-75%। चलिए इधर देखिए, यहां देखो। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसे क्यूबॉइड था, मैंने से चार कोण काटे, जो रिमेनिंग फिगर बची उसका टीएस अच्छे सवाल आएंगे यहां से, टोटल सरफेस एरिया भैया अब आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इस तरीके से शंकु काटूंगा, कोण काटूंगा, अब आप क्यूबॉइड से कोण काटोगे तो यहां तो छेद हो जाएगा, ये एरिया तो छेद हो गया, लेकिन ये जो कोण का ये जो कर्व सरफेस है, ये अंदर जाके एक नया सरफेस क्रिएट कर देगा। कोण का ये जो कर्व सरफेस है ना, ये अंदर जाके एक नया सरफेस क्रिएट कर देगा। देखो आंख बंद करके, जब कोण से छेद किया जाएगा तो कोण का कर्व सरफेस एक नया क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप छू पाओगे, जिसको आप छू पाओगे, तो चार कोणों का कर्व सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो ये देखो इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है 2 × LB 30 × 32 960 प्लस BH 32 × 40 1280 प्लस H × L 40 × 30 1200, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत? आप एक ही सरफेस से भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी चीज सेम है, एक ही सरफेस से काट लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब मैंने चारों कोण काटे, तो जब चारों कोण काटे तो सपोज कोण की रेडियस r है, कोण की स्लैंट हाइट l है। जब भी मैंने कोण काटे तो कोण, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई r l होता है, बात गौर से सुनना, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई r l होता है, चार कोण का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई l, इतना एरिया बढ़ जाएगा, इतना ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? स्पीड ज्यादा नहीं है। सपोज शंकु की रेडियस r है, शंकु की स्लैंट हाइट एरिया ऊंचाई l है, एक ही सरफेस से भी काट लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया तो ये तो है ही है, लेकिन शंकु काटने की वजह से चार कोणों का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r l बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम एक क्यूबॉइड के सरफेस से शंकु काटोगे तो जब ये पार्ट जो है, ये पार्ट कौन सा पार्ट, ये वाला, ये जो पार्ट है कोण का जो बेस है, ये खोखला नहीं हो जाएगा, ये छेद जो यहाँ छेद नहीं हो जाएगा सारे सरफेस पे, ये सब क्या होलो नहीं हो जाएगा? मुझे बताइए, जब कोण छेद किया जाएगा तो अंदर तो कर्व सरफेस बनेगा, लेकिन क्यूबॉइड का जो सरफेस है उस पे तो सर्कुलर होल हो जाएगा ना, ये तो सर्कुलर होल हो जाएगा ना, मतलब मुझे इन चारों सर्कुलर बेसिस का एरिया, इसकी रेडियस r मान लो, इसकी रेडियस r मान लो, इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। इसमें से माइनस कर दो, 4 पाई r स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 4 पाई r स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, चार सर्कुलर बेसिस का एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक है? मुझे पता है 1200 1280 2480 2480 प्लस 1000 3480 3480 में से 40 घटा दो, 3440 3440 दूनी 6880 6880 आ गया। थोड़ा दिमाग लगाया करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करो, कितना है 6880 आ गया प्लस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी? क्या ये जो वैल्यू की 4 पाई r l माइनस 4 पाई r स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगी? क्यों पॉजिटिव होगी? मुझे एक बात बताओ, आप एक शंकु बनाओ, आप एक कोण बनाओ, ये कोण की रेडियस होती है, ये कोण की हाइट होती है, ये कोण की स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट हमेशा रेडियस से बड़ी होती है। स्लैंट हाइट जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में स्लैंट हाइट रेडियस से बड़ी होगी। स्लैंट हाइट जो है आपकी कोण की हाइट से भी बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं यहां से 4 पाई r कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा l माइनस r, यहां से 4 पाई r कॉमन ले लो, ब्रैकेट में l माइनस r होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी मतलब आंसर 6880 से ज्यादा होगा, 6880 से ज्यादा होगा, मतलब ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, एक ही ऑप्शन 6880 से बड़ा है, बी ऑप्शन, और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत यहां तक किसी स्टूडेंट को लॉजिक समझ में आया? सभी को क्लियर है चीज? वेरी इजी, बताइए कर लोगे? ठीक है, नहीं करोगे? बाकी सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। रेडियस मुझे दे रखी है कोण की कितनी, 10.5, हाइट भी दे रखी है 14, स्लैंट हाइट में निकल जाएगी 17.5 17.5 ट्रिपलेट बना लोगे ना, 3 4 5 का 3.5 से गुणा कर दो, 3 4 5 के ट्रिपलेट में स्लैंट हाइट पता है, रेडियस पता है, वैल्यू सॉल्व करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। मनीष मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? अगर ऑप्शन अलग आ गए तो सॉल्व कर लो, फिर दिक्कत क्या है? 4 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, रेडियस तुम्हारी 10.5 है, स्लैंट हाइट 17.5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी स्लैंट हाइट? देखो रेडियस 10.5 है, हाइट 14 है, तो 3.5 का 3 गुना 4 गुना 3 4 5 में 3.5 से गुणा करोगे 17.5 स्लैंट हाइट हो जाएगी, माइनस 10.5। क्लियर है? बताइए 17.5 माइनस 10.5 से 7 आ जाएगा, सॉल्व कर लो। क्लियर है? 4 पाई इंटू 7 88, तो ये हो गया 88 हो गया, और 88 का 880 प्लस 44, तो 880 प्लस 44 924 हो गया, 924 ऐड कर दो, इसमें आंसर आ गया, खत्म। ऑप्शन मेथड इज बेस्ट। क्लियर है? तो ये सब सवाल हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सवाल ले लें, सवाल नंबर 11 अब बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा कंसेप्ट? ऑप्शन मेथड इज बेस्ट। मंजीत को ऑप्शन मेथड पसंद आया है? मनीष जरा रहम करें, क्या रहम करूं मैं आप पे? बनाइए। एक कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड इन सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 15 सेंटीमीटर हाइट एंड 16 सेंटीमीटर बेस डायमीटर। द हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोन आर सेम एज दोस ऑफ सिलेंडर, डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है? चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारा, गौर से सुनना, वेरी इजी और इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर हो गया, ठोस बेलन हो गया।
एक कोनिकल केविटी जो है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है डायमीटर 16 है। अगर डायमीटर 16 है तो बेस की जो रेडियस है ये तो 8 हो गई। ये तो 8 रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी और इसकी हाइट जो है ये 15 सेंटीमीटर होगी। बोल दो यहां तक कोई दिक्कत ना। अब क्या हुआ, एक शंकु काटा गया, कौन काटा गया यहां से, इस बेलन से समान आधार और समान ऊंचाई वाला एक शंकु काटा गया। तो जब शेष ठोस बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। हाँ, अब इससे एक शंकु काटा गया, कोनिकल कैविटी काटेगी, उसकी हाइट और बेस डायमीटर वो सिलेंडर के ही बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, जब शंकु कटेगा मुझे कोन की हाइट सिलेंडर के बराबर रखनी है, तो कोन कुछ इस तरीके से नहीं कट जाएगा, कोन कुछ इस तरीके से कट जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, इस तरीके से कट जाएगा। इमेजिन करो कि फिगर बचेगी क्या, फिगर फिर आपकी ये बचेगी ना, फिगर फिर जो है आपकी ये बचेगी। बताइए कोई दिक्कत। यही फिगर आपकी बचेगी, यहां से तो कोन काट के अलग तुमने बाहर निकाल लिया, ये फिगर आपकी बचेगी। बताइए कोई दिक्कत। तो जो फिगर बची उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। दिनेश स्पीड कम कर दें हम, चलो कम करने की कोशिश करेंगे। इससे कम स्पीड में सिलेबस एक साल से ऊपर चला जाएगा। इधर देखिए, अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमने शंकु काट लिया, शंकु काट लिया, तो जो फिगर बचेगी क्या वो ये नहीं होगी? ये फिगर बचेगी? बताइए भैया। यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि जो हमने कोन काटा है, द हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कोन आर सेम एज दोज ऑफ सिलेंडर। कोन की हाइट भी वही है जो सिलेंडर की, कोन का बेस डायमीटर भी वही रखना है जो सिलेंडर का है। तो कोन की हाइट भी देखो बराबर रखी सिलेंडर की और डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर रखा है। बोलिए कोई दिक्कत? सबका अलग अलग आंसर है। तो मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया बचे हुए सॉलिड का। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सेम जो का त्यों रहा एज इट इज, पहले भी था आज भी है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये तो रहा एज इट इज, ये तो रहा एज इट इज। बताइए कोई दिक्कत है ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सिलेंडर का जो ये वाला सर्कुलर बेस है ये भी कहीं नहीं गया, ये भी पहले भी था आज भी है। कौन का, सॉरी सिलेंडर का, बेलन का ये वाला जो आधार वाला जो वृत्त है ये पहले भी था आज भी है जी, अभी भी रहेगा पाई आर स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत। लेकिन फर्क क्या पड़ा, मुझे एक बात ये बताइए कि जब मैंने सिलेंडर से कोन काटा तो ऊपर वाला यहाँ तो खोखला हो गया, ऊपर वाला ये वाला सर्कल ये तो गया, ये वाला सर्कल तो गया, लेकिन ऊपर वाला सर्कल का एरिया तो खत्म हो गया। लेकिन कोन कटने की वजह से ये जो कोन का कर्व सरफेस है, कोन कटने की वजह से जो कोन का कर्व सरफेस है ये एरिया नया जनरेट हो जाएगा। थोड़ा इमेजिन करो, सिलेंडर में ड्रिलिंग कर दो, शंकु काट के बाहर निकाल दो, तो कोन का ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये एरिया नया जनरेट हो जाएगा। दिस वन कर लोगे ना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई, रेडियस कोन की 8 है, कोन की रेडियस 8 है 8 और पाई आर एल, अगर ये 8 है 15 तो पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट कोन की 17 यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत है कर लेंगे। समझ में आया है भाई? समझ में आ चुका है सभी भैया को आंसर क्लियर? ऊपर वाला सिलेंडर का ये जो सर्कुलर सरफेस है तो क्या, तो 8 पाई कॉमन ले लो, यहां से 15 दूनी 30, यहां से 8 बच गया, यहां से 17 बच गया, ठीक है। 8 पाई 30 8 38 और 38 7 45 55 400 प्लस 40 440 पाई 440 पाई हो जाएगा आंसर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया 376 पाई आंसर नहीं होंगे, आंसर जो 440 पाई है। कर लेंगे। मनीष आप मुझसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल। अब बढ़िया से इमेजिन हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अली बा 376 पाई नहीं है, 440 पाई है। अगला सवाल ले लेंगे, सवाल नंबर 12। बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिक समझना पड़ेगा इसका, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, मजा आएगा है भाई। अमित की कैलकुलेशन काफी खराब है, कैलकुलेशन की क्लास जल्दी दीजिए, ठीक है। A right circular cone of radius 24 cm and 32 cm is cut into 4 slices by 3 cuts parallel to the base at equal height और the percentage increase in total surface area of cone। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आपके दर पर बहुत विश्वास के साथ है तो विश्वास बनाए रखो। अभी तक विश्वास हुआ, कोई बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि सर बढ़िया नहीं पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, दमदार नहीं पढ़ाया। ए टू जेड जो पढ़ाया ईमानदारी के साथ पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया है। चलिए, अगर इससे ज्यादा मैं कुछ पढ़ाता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं ही मेहनत कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे, फिर उसका फल मिलेगा नहीं, है ना रमेश? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले बताओ कि अगर कोई शंकु है, मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई कोण है, अगर कोई शंकु है, अगर शंकु में बेस, शंकु का बेस क्या होता है? सर्कल होता है, सर्कल होता है। शंकु का बेस एक सर्कल होता है, वृत्त होता है। अगर मैं किसी शंकु को उसके बेस के पैरेलल एक कट लगा के काटता हूं, शंकु को अगर मैं उसके बेस के पैरेलल एक कट लगा के काटता हूं, मैंने शंकु है, मैंने बीच सारी देखी और ऐसे खचाक काट दिया। जब मैं ऐसे कट लगा के काटूंगा तो एक्चुअली होगा क्या, एक छोटा शंकु बन जाएगा, एक शंकु ऊपर छोटा बन जाएगा और एक नीचे पार्ट ये वाला बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? यही कहानी होगी कि नहीं? यही कहानी होगी। बोले यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? दिस ये भी होने वाला है, यही बुरा जो सपना है यही होने वाला है। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? यही होगा। जब एक शंकु में ऐसे आ रही है ऐसे खचाक काट दे तो यही चीज होने वाली, छोटा शंकु बन जाएगा, एक मोटा, ये छिन्नक बाल्टी बन जाएगी, छिन्नक बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि दो एरिया पे क्या फर्क पड़ा भैया? एरिया पे ये फर्क पड़ा कि एक तो ये सर्कल इसको आप टच कर पाओगे और एक ये सर्कल है इसको आप टच कर पाओगे। तो एक कट लगाने की वजह से दो सर्कल, दो वृत्त का एरिया बढ़ जाएगा। एक कट लगाने की वजह से दो सर्कल वो भी बराबर, इनका एरिया बढ़ जाएगा। इतना सरफेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? ठीक है, बताइए। क्लियर है? अब यहां तक कोई दिक्कत है? मुझे बताइए कि एक कट लगाने से इस तरीके से दो सर्कल, दो वृत्त का एरिया ऊपर नीचे बढ़ जाता है, ये बात समझ रहे हो आप? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये है, अगर इस कोण ये 3D में, अगर मैं 2D में देखूं तो यहां से तुम हाइट इस तरीके से डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, और यहां से सपोज ये जो है इस वाले कोण की रेडियस R1 है और ये बड़े वाले कोण, इसकी बड़े वाले कोण की जो हाइट है ये H1 है। अब ये जो छोटा कोण बना है, ये जो छोटा कोण बना है, छोटा कोण जो बना है इसकी सपोज ये रेडियस R2 है, सपोज समझ रहे हो, और छोटे वाले कोण की जो हाइट है ये H2 है। तो क्या आपको यहां पे सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिखते हैं? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। जब सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आता है। R2 से R1 का रेशियो वही होगा जो H2 से H1 का होगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी लगता है, दो कंसेप्ट बताए हमने कि सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं तो रेडियस का रेशियो वही होगा जो हाइट का रेशियो होगा, और दूसरा एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ जाता है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए हटा दे कंसेप्ट। अब देखो, अब एक कोण में हमने कितने कट लगाए हैं? 3 कट लगाए हैं बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पे। तो गौर से सुनना कि सपोज ये कोण है, ठीक है, ध्यान से सुने,
सपोज ये शंकु है, बोल दो कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है? शंकु में एक कट ये लगाया, एक दूसरा ये लगाया, तीसरा कट ये लगाया, 3 कट लगाए इक्वल हाइट। अब 3 कट लगाने की वजह से देखो होगा क्या, एक तो ये बन गया, एक नीचे वाला बन गया, मुझे पता है एक ये नीचे वाला बन गया तीसरा, और एक सबसे नीचे बन गया चौथा। पूछा सरफेस एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ा कितना, इस कट को लगाने की वजह से ये दो सर्कल का एरिया बढ़ गया, इस वाले कट को लगाने की वजह से इसका एरिया बढ़ गया, और इस कट को लगाने की वजह से इन दोनों का एरिया बढ़ गया। तो बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो ये जो दोनों सर्कल होंगे ये सेम रेडियस के होंगे, समझ में आ रहा है? ये जो दोनों सर्कल होंगे ये वाले और ये वाले दोनों सेम रेडियस के होंगे, क्लियर है? और यहाँ पे ये जो दोनों सर्कल होंगे ये सेम रेडियस के होंगे। बात समझ में आ रही है? वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, देखो बंद होने वाला है, यहाँ तक क्लियर है बात? अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे कोन की जो बेस रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर, तो 224 हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, बताइए। और हाइट कितनी, हाइट 32 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइट है ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये हाइट 32 है तो ये 8 होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, बोल दो, और ये पूरा 32 हो जाएगा। 8 16 24 32 ही हो जाएगा, इक्वल हाइट पे हमने कट लगाया, बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या सारे के सारे आपको सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिख रहे? 4 4 1 2 3 4 4 सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, कंसेप्ट ध्यान रखना। और इन सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड 8 16 24 32 है, 1:2:3:4 के रेशियो में, 1:2:3:4 के रेशियो में आपकी साइड है करस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या इनकी रेडियस भी 1:2:3:4 के रेशियो में होंगी? अगर 4 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 3 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी लॉजिक बन सकता है, बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भैया को कोई समस्या है? समझ में आ रहा है? 6 12 18 इन सभी सर्कल की रेडियस आ गई, इन दोनों की जो रेडियस होंगी 6 सेंटीमीटर, इन दोनों की जो रेडियस होंगी 12 सेंटीमीटर, इन दोनों की जो रेडियस होंगी 18 सेंटीमीटर होंगी। बताइए कोई दिक्कत है? कमेंट दिखाओ, और कमेंट को छोटा करना पूरा आता नहीं है, सही है? पूछा परसेंटेज एरिया कितना बढ़ जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है? घर वाले पूछते हैं क्या कर रहा है, घर वालों को बोलो कि बैच कर रहे हैं, बिहार आइए, स्वागत है तहे दिल से, थोड़ा कमेंट छोटे करो, पूरा आता ही नहीं साइड का। हाँ ठीक, चलिए। अच्छा यहाँ तक पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? ये है मजेदार सवाल। अब कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सब सवाल आ चुके हैं कटिंग वाले मेंस के पेपर में, इस बार ऐसी ऊट-पटांग चीजें आती हैं, है ना? अब मुझे बताइए कि कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है, रेडियस r और हाइट h, 2 पाई r h प्लस r, ये होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? सॉरी ये नहीं होता, कोन के बारे में बात कर रहे हैं ना, पाई r l प्लस r, ये होता है कोन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? पाई का मतलब पाई हो गया, अरे बोल दीजिए पाई हो गया। बड़े वाले कोन की जो रेडियस है वो 24 हो गई, स्लांट हाइट 32, सॉरी ये हाइट ये 24 है, ये 32 है, तो स्लांट हाइट कितनी होगी? 40, स्लांट हाइट 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 के 24 8 चौक 32 8 पंजे 40, तो स्लांट हाइट 40 हो गई, 40 प्लस 24 ही हो गया। ये पूरे कोन का टोटल सरफेस एरिया है, ये पूरे कोन का टोटल सरफेस एरिया है पाई r into l प्लस r। अब मुझे बताइए पूछा कितने प्रतिशत एरिया बढ़ गया, तो बढ़ा इन दो सर्कल का एरिया, इन दो सर्कल का एरिया, इन दो सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई into 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि दो सर्कल का एरिया बढ़ा है, दो सर्कल का एरिया बढ़ा है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों सर्कल का एरिया जो है वो बड़ा है, बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो अच्छा ऊपर से 6 स्क्वायर कॉमन आ गया 36, तो बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से 4, क्लियर? और यहाँ से बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और बटे 24, 40 प्लस 24 कितना होगा? 64, 64, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 2 कट गया, 4 5 5 9 14 है, 4 5 9 14, 14 तिया 42 बटे 64, 42 बाई 64, तो 42 बटे 64 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? 42 बाई 64, तो 2 से काट लो 21 बटे 32, 21 बटे 32 आपका एरिया बढ़ गया, परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा, क्लियर है? 4 से काटोगे तो 25 into 21 525, 525 बटे 8%, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा एरिया? 525 बटे 8, 525 बटे 8%। इस सवाल का आंसर होगा, कैलकुलेशन भी आपको शॉर्ट में करनी है इजीली, ठीक है? बताइए। हाँ अब मुझे बताइए कि 8 525 को जब तुम 8 से डिवाइड करोगे तो 8 7 56 होता है, पूरा 7 बार तो जाएगा ही नहीं, मतलब ना ये आंसर है ना ये आंसर है, दो ऑप्शन हट गए। 66.66% तो ये है ही नहीं क्योंकि 2/3 होता है, 66.66% तो 2/3 होता है, आंसर केवल सी ऑप्शन है। 65.625%, 65.625% आंसर है, बताइए क्लियर? कैलकुलेशन के स्टेप समझ में आए? यहाँ से 6 स्क्वायर कॉमन ले लिया 36, यहाँ पे 1 बच गया, 2 स्क्वायर बच गया, 6 दूनी 12 होता है, 2 का स्क्वायर 4 बच गया, 6 3 18 होता है, 3 स्क्वायर 9 बच गया, 9 4 13 14, ये 64, काटा पीटी मचा ली, इतना तो कर लोगे यार, वहां भागने नहीं जानते तुम, बताइए कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आया? ध्यान नहीं दिए हो तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, सभी को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग बढ़िया सवाल था। विशाल सी ऑप्शन, प्रभाकर, प्रभाकर क्या बोलते हो आप बार-बार? ये जहरीला था। कितने स्टूडेंट को समझ में आया वाकई में? ठीक है सर, आप तो मैथ्स में किरण क्वांटम प्रीवियस गेट सीजीएल सब बनाए होंगे तुम भी बना लो, अगर इतनी बुक बना के लोग टीचर बन जाते तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है? बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जहरीला बढ़िया सवाल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, सारे दिस इज मोर देन सफिशिएंट है। बहुत अच्छे समझ आया विवेक को। मेंस्ट्रुएशन की सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड करवा दीजिए, बार-बार जाके फोटोकॉपी वाले भी गुस्सा जाता है। अच्छा यार क्लियर, जबरदस्त समझ में आया, रवि को समझ में आ गया। सवाल करते हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 21 है, हाइट 38 है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो सिलेंडर भरा हुआ है आइसक्रीम से, वेरी गुड, तो ध्यान से देखो, दिस वन इज सिलेंडर, सिलेंडर है। अब सिलेंडर की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की जो रेडियस है सॉरी हाइट है वो 38 सेंटीमीटर 38। सिलेंडर भरा है आइसक्रीम से, तो खूब आइसक्रीम से भरी हुई है, खा लो जितनी खानी है, ठीक। अच्छा अब क्या बोला, इस आइसक्रीम को फिल किया जाता है इन कौन से फिट किया जाता है? हाइट 12 एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन इट। अब यहां से देखो, तुम आइसक्रीम खाइयो तो आइसक्रीम कौन की फॉर्म में होती है? आइसक्रीम शंकु की फॉर्म में होती है, शंकु में वो आइसक्रीम ऐसे भर के दे देता है, तो आइसक्रीम होती कैसे? आइसक्रीम होती इस तरीके से, क्लियर, ऐसे होती है आइसक्रीम की, ये तो कोन हो गया और ऊपर से ये हो गया हेमिस्फीयर, बोलो कोई दिक्कत है? ये हो गया हेमिस्फीयर, अर्धगोला, ये हो गया आइसक्रीम। तो इसमें से चम्मच से आइसक्रीम निकाली और इसमें आइसक्रीम भर दी, बोलो भाई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत है? विवेक कह रहा है लाइक आइसक्रीम चलिए ये हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कोन के बेस की रेडियस है वही इस हेमिस्फीयर की रेडियस है। अब यहां पे दिया है कोन की हाइट 12 और डायमीटर 7, तो कोन की तो हाइट होगी 12 और कोन का डायमीटर 7 है, तो कोन की रेडियस हो जाएगी 7/2, 7/2। तो पूछा है द नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम, आइसक्रीम के कितने कोन भर जाएंगे इस प्रकार के कितने कोन भर जाएंगे, क्लियर है?
बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है, चलिए अच्छा बताइए। तो मुझे एक बात बताइए कि इस सिलेंडर से आइसक्रीम निकाल के ऐसे-ऐसे कौन बना रहे हो? सिलेंडर में कितनी आइसक्रीम है? तो देखो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा है ना क्या करा करो, वॉल्यूम पे इक्वल रखा करो भाई, जितनी आइसक्रीम सिलेंडर से निकालोगे उतने ही कोन बनाओगे। तो सिलेंडर से कितने वॉल्यूम आइसक्रीम आएगी? पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो कोन बन रहे हैं, कोन का आयतन क्या? ये जो आपने आइसक्रीम का जो कोन बनाया, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, रेडियस तो 7/2 का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर और हाइट होगी 12 प्लस को देखो हेमिस्फीयर का आयतन होता है 4/3 स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। तो ये एक कोनिकल कप में जो आइसक्रीम भरी है उसका आयतन होगा, बताइए क्लियर है? अच्छा डायमीटर 21 दिया, सिलेंडर का डायमीटर 21 दिया तो रेडियस 21/2 हो जाएगी, तो 21/2 का स्क्वायर आएगा भाई, 21/2 का स्क्वायर, गलती मत कर देना। सपोज इस टाइप के n कप भरे जाते हैं तो इनटू n, एक कप का आयतन ये है, टोटल n कप भरे जाते हैं तो n का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए यहां तक बात समझ में आ रही है? तो सिलेंडर की में जो टोटल आइसक्रीम भरी हुई है उसका आयतन ऐसे छोटे-छोटे n कपों में भरी गई आइसक्रीम के आयतन के बराबर कर दिया। क्लियर है? बताइए अब यहां पर कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन की स्टेप है, तो सबसे पहले पाई 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 हटा लीजिए। यहां पे 21/2 का स्क्वायर है, यहां पे 7/2 है, यहां पे 7/2 है। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 21/2 है, अगर मैं सबको 7/2 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, 7/2 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसको 7/2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2 स्क्वायर तो कट जाएगा, 21/7 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 into 8, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो। 7/2 का स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/3 बचेगा, इंटू 12 बचेगा, प्लस 2/3। मुझे एक बात बताइए 7/2 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 7/2 बचेगा, इंटू n। बोले कोई दिक्कत? तो ये हो गया 9 इंटू 38 बराबर, देखिए 2 से 2 कट गया, 12/3 प्लस 7/3 19/3 हो गया, 12/3 प्लस 7/3 19/3 हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इंटू n, इंटू n। तो 19 दूनी 38 चला गया, 9 दूनी 27, 27 दिया 54, तो आंसर क्या आ गया? 54। 54 आंसर आ गया। कितने शंकु भरे जा सकते हैं? 54 शंकु भरे जा सकते हैं। क्लियर है? कि आइसक्रीम फिलर उसको हेमिस्फीयर ही बनाए, तो बोला है ना आइसक्रीम फिलर हेमिस्फीयर बना रहा है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। शंकु के ऊपर जो बन रहा है वो हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है। यहां तक कोई दिक्कत है? 54 इसका आंसर है, मंजीत का आंसर आ चुका है। ठीक है 54 है, डायमीटर 21 से तो सही कर दिया था। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। चौथे ओके वेरी गुड, आसान सा सवाल है, आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी इंटरेस्टिंग। एक स्फेरिकल, देखो कल मैंने कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था? मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फीयर डालोगे तो किस तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है अच्छा, एक कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फीयर डालोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज प्लेस्ड इनसाइड अ कोन ऑफ हाइट h यूनिट, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज h/√3 यूनिट। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये शंकु हो गया, अरे यार बनता ही नहीं है। क्लियर है? कोन हो गया। बताइए अब कोन के अंदर मैक्सिमम साइज के बॉल डालिए, तो हमने मैक्सिमम साइज का इसमें स्फीयर डाल दिया, इस तरीके से डल गया। हिंदी में हाँ बॉल, अधिकतम आयतन वाला गोला, गोले गोला। ठीक है, स्फेरिकल बॉल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, एक अधिकतम से अधिकतम साइज का गोला इसके अंदर डाला हमने कोन। और ये जो कोन है ना, ये कोन की जो हाइट है वो h है, तो इस कोन की जो हाइट होगी ये तो h होगी, कोन की हाइट जो है ये तो h होगी। बोल दीजिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोन की जो हाइट है वो h है, कोन की जो बेस की रेडियस है वो h/√3 है, h/√3 है। तो पूछा है स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, स्फीयर के वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। अब भैया एक बात मुझे बताइए, जब मुझसे रेशियो ही पूछा है तो मैं इसको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकता हूं। जैसे सपोज यहाँ पे h और h/√3 से मुझे मतलब नहीं, सपोज मैंने इस कोन की हाइट जो है ये मान ली √3, मैंने सपोज कोन की हाइट √3 मान ली, कितनी मान ली? √3 मान ली, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? √3/√3 रेडियस 1 हो जाएगी। अगर कोन की हाइट h है, रेडियस h/√3 है, मैंने हाइट √3 मान ली, रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेडियस 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। गौर से देखो 1 2 √3 60 30 90 ट्रायंगल बन गया। ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। बताइए तो अगर मैं इस फिगर को 2D में देखूं, ठीक है, अरे बहुत एनर्जी मेरे अंदर, अगर मैं इस फिगर को 2D में देखूं तो ये जो सर्कल 2D में देखो, 3D की बजाय ऐसे देखो कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल पड़ा हुआ है, ऐसे क्रॉस सेक्शन काट दोगे ना तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी, इस ट्रायंगल के इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? साइड बाय 2√3। ये तो होता है, ये तो है स्मॉल r बराबर a/2√3, ये 2 है और बाय वो हो जाएगा 1/√3, 1/√3। बताइए कोई दिक्कत? तो पूछा क्या है? गोले के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो, तो गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, सॉरी गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ मतलब 1/3√3 बटे कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1 इनटू हाइट √3 ये हो जाएगा। देखो पाई/3 से पाई/3 कट गया, √3 * √3 3 * 3 9, तो 4/9 आ जाएगा आंसर। 4/9 बी ऑप्शन आंसर 4/9। क्लियर है? कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोन की हाइट बताएगी? कोन की हाइट बताएगी, h की वैल्यू क्या बोली? h की वैल्यू 5 10 12 कुछ बोला नहीं, बोला ना? जब नहीं बोला है, रेशियो पूछा, बात ध्यान रखा करो, जब भी दो चीजों का रेशियो पूछा जाए तो एग्जैक्ट डाटा लेने की जरूरत नहीं, आप भी रेशियो में ही सॉल्व करो, आप भी रेशियो में ही सॉल्व करो। हाइट से रेडियस का रेशियो √3/1 है ना यहाँ भी, तो ये हमने √3 ले लिया, हाइट को मैंने √3 मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी? रेडियस 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अरे भैया h की वैल्यू √3 मान ली तो रेडियस √3/√3 1 नहीं हो जाएगी? इजी करने के लिए भैया, इजी करने के लिए क्वेश्चन को समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, कर लोगे? कर लोगे? बताइए कोई दिक्कत इसमें? इससे ज्यादा नहीं बताएंगे हम। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। यस, मेंस के पेपर का सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे सभी लोग। विशाल का आंसर आ गया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। अब जैसे मुझे एक बात बताइए, मैं इस सवाल को आपको कराऊंगा, जैसे ये तुम्हारा हो गया कोन, अब इस कोन की बेस रेडियस ये तो होगी 8 और हाइट होगी 15। अब देखो हर जगह ऐसी चीज नहीं चलती, जब यहाँ पे हाइट बोल दिया 15 सेंटीमीटर दैट मींस 15 है, इसको छेड़ना मत, और रेडियस बोली 8 तो 8 सेंटीमीटर है। अब इससे अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का एक गोला रखा गया, इस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का एक इससे स्फीयर काटा गया, स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। इस शंकु के अंदर अधिकतम आयतन का एक स्फीयर रखा गया, तो व्हाट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन के बेस की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का क्या रेशियो है ये पूछा है। बताइए
बस लॉजिक का खेल है। तो कोन के बेस की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का क्या रेशियो है? तो मेरा जो टारगेट है वो इस स्फीयर की रेडियस निकालना है। इस स्फीयर की रेडियस निकालना है। अगर इस स्फीयर की रेडियस मुझे पता लग जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है इस स्फीयर का वॉल्यूम पूछ ले कि कितने मैक्सिमम साइज का, कितने मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर इसके अंदर रख सकता है। तो आपको हमेशा निकालना है स्फीयर की रेडियस की। तो आप इस सवाल को कर सकते हो सिमिलरिटी लगाकर, वो मैंने कल प्रूफ कराया था, लेकिन आज मैं कराऊंगा दूसरे तरीके से। आज मैं लगाऊंगा कि इसको देखो, ये 2D में देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये साइड 8, ये इसकी हाइट 15, तो 17 हो गया, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल डाला हुआ है। तो ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है डेल्टा बाई एस, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। बताइए, थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरे तरीके से करा रहा हूं, सिमिलरिटी करके 90 डिग्री ट्रायंगल बना के यहाँ पे, वो तो आप कर ही सकते हो, मैंने कल बता दिया था वो। डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 8 + 8 16, और आधार पे ये ऊंचाई कितनी होगी 15, 1/2 आधार 16, ऊंचाई 15, ये होगा ट्रायंगल का एरिया, बटे सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 17 17 34, 34 + 16 50 पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 25 हो गया। तो 2 8 16, 5 3 15, 5 5 25, 24/5, 24/5 24/5। तो 24/5 सेंटीमीटर आ गया इस गोले की रेडियस। आपसे कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। आपसे पूछा है शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या 8, गोले के आधार की त्रिज्या 24/5, ये रेशियो बताना है। गोले की त्रिज्या 24/5, शंकु की त्रिज्या 8, रेशियो हो जाएगा। तो देखो 8 से 24 3 बार कट जाएगा, 5/3, 5:3 आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन 5:3, 5:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए 5:3, अरे रेशियो लोगे ना, शंकु के बेस की रेडियस 8 होगी, स्फीयर की रेडियस 24/5 होगी, रेशियो कितना होगा 8/24/5, 5:3। आगे सभी का आंसर। अगला सवाल ले लेते हैं। तो स्फीयर से यही सवाल बार-बार बनता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 बनाइए जल्दी से। व्हाट इज योर फेवरेट गेम? मेरा कोई फेवरेट गेम नहीं है, मैं गेम नहीं खेलता। बनाओ सवाल पे फोकस करो, क्वेश्चन बनाओ भाई। ठीक है, अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए, एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, वो काटा जाता है शंकु से, शंकु की रेडियस 15√2 है, हाइट 20 है। तो बताइए क्यूब का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? तो मैंने कितनी बार बताया कि तो सवाल ये मेंस के पेपर का सवाल है ना। हाँ, और देखो लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है कि कौन से क्यूब काटा। क्यूब का एक फेस कोन के बेस पे है तथा दूसरा फेस कोन की सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। तो बताइए क्यूब की साइड बताइए, क्यूब का वॉल्यूम बताइए, कुछ ही पूछ। तो मैंने कनी फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी क्यूब की रेडियस r और हाइट h हो तो क्यूब की साइड जो होगी, घन की भुजा होगी √2rh बटे √2r प्लस ये होगी क्यूब की साइड। मैंने बताया था, क्लियर है। अभी आपको बस अपने ही कमेंट दिखाई देंगे। तो क्यूब की साइड कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू रख दो। कोन की रेडियस 15√2 रखी है, तो 15√2 × 30 हो गया। कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, 15√2 × 30 हो गया, 30 + 20, तो 600 बटे कितना आ गया 50। तो ये कितना आ गया 12। तो क्यूब की साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इस शंकु के अंदर जो मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा जाएगा उसकी साइड 12 आ गई। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1728, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट सवाल जल्दी से। ये बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन बनाइए, बेहतरीन। 2015 मेंस के पेपर का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल एसएससी में पूछा गया है। सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बना लोगे? The base radius and slant height of a conical vessel is 3 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक शंकु की रेडियस 3 दे रखी है, स्लांट हाइट 6 दे रखी है। तो कितने वॉल्यूम पानी आवश्यक होगा इस बर्तन में, कोन में, सच दैट 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक स्फीयर जो इस कोन में रखा हुआ है वो पानी में जस्ट डूब सके, जस्ट पानी में डूब सके। तो कितने वॉल्यूम पानी होगा? एक एक शंकु है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है। अब इस शंकु में हमने गोला एक स्फीयर डाल दिया 1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो अब कितना मिनिमम पानी चाहिए, कितना पानी पर्याप्त होगा इस गोले को जस्ट इमर्स करने के लिए, जस्ट डुबाने के लिए? ऐसे दुनिया भर का पानी भरो, इतना पानी भरो कि जस्ट डूब जाए, कितना पानी आवश्यक होगा? ये पूछा है सवाल, बताइए। क्यूबॉइड रखेंगे तो क्यूबॉइड की डायमेंशन अलग अलग होती है, वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। 4/3 पाई आंसर बता रहे हैं, 4/3 पाई नहीं, 4/3 पाई आंसर नहीं है। अब जरा क्वेश्चन को गौर से समझना। एक कोन है, बन गया सही ठीक है। एक कोन है मेरे भैया। अब ये जो कोन है, कोन के बेस की रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है, तो बेस की रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। कोन की जो स्लांट हाइट है जो तुझे बताइए वो 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर। मैंने उल्टा कोन क्यों बनाया वो भी मैं समझा दूंगा। अब इस कोन के अंदर यहाँ पे रखा एक स्फीयर, एक ठोस गोला इस तरीके से एक स्फीयर रखा है, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का, 1 सेंटीमीटर का। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या मैं गोले को? बड़ा कर तो सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं रखूंगा इस तरीके से गोला, बड़ा मत करो, छोटा ही रहने दो। तो ये मैंने रख दिया कि इसमें स्फीयर 1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो कितना पानी आवश्यक होगा, कितना पानी चाहिए मुझे इस ठोस गोले को, इस स्फीयर को जस्ट डुबोने के लिए? तो इतना वाटर वॉल्यूम जो है मुझे आवश्यक होगा इस स्फीयर को जस्ट डुबोने के लिए। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? क्लियर है? फर्स्ट टर्म का केस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शंकु की जो है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की स्फीयर इसमें डाला है, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला। कितना पानी आवश्यक होगा इस गोले को जस्ट डुबोने के लिए? तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो ये हो जाएगी कोन की हाइट जो एकदम इसकी डायमीटर से पास करेगी, इसके बीच से पास करेगी, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं कोन की हाइट की बात करूं तो कोन की हाइट है कितनी? ये 3 6 36 - 9 27, 3√3 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट 3√3 सेंटीमीटर आएगी, 3√3 सेंटीमीटर शंकु की हाइट आ जाएगी। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 3√3 सेंटीमीटर कोन की हाइट आ जाएगी। अब मुझे बताइए इस पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मुझे एक बात एक्चुअली अगर आप इसको गौर से देखो, पानी को गौर से देखो, तो पानी भी एक टाइप का कोन ही बन जाएगा। इस समय सर के समझो पानी भी एक टाइप का कोन ही है। अगर मैं इस कोन में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो क्या पानी नहीं बच जाएगा? अगर मैं इस हरे हरे कोन में जहां ये पानी भरा हुआ है, मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इस तरीके से स्फीयर, इसमें से अगर मैं स्फीयर घटा दूं तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। ये भी एक शंकु बनेगा जिसके अंदर एक स्फीयर डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम स्फीयर का वॉल्यूम घटा दोगे तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो बताइए कोई दिक्कत? अब जो मुझे पता है कि इस स्फीयर की रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, स्फीयर का सेंटर होगा, स्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, मुझे तो पता है। मुझे इस कोन का वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे इस कोन की रेडियस चाहिए, मुझे
मुझे इस कोन की हाइट चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यही लॉजिक लगेगा इस सवाल में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 √ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेशियो कितना होना है? 3 है, 3 √ 3 6, क्या रेशियो है? 1:√3:2। वैसे भी देखो इस एंगल के सामने 3 सेंटीमीटर 90 डिग्री के सामने डबल, तो आप समझ जाओगे 30 60 90 ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का होगा, छोटू एंगल 30 डिग्री का होगा। ये जो इस कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल है, अब तीस कोण है ना, ये 30 डिग्री का हो जाएगा सेमी वर्टेक्स एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे कोई समझ, अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने 1, तो ये देखो टेंजेंट हो जाएगा, ये रेडियस और ये टेंजेंट, टूडी में देखो ना रेडियस टेंजेंट के 90 डिग्री का एंगल, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 2। 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 2। अरे बोल दो, क्लियर है? अब छोटा सा दिख रहा हुआ है 30 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2, अब ये 2 हो गया। स्फीयर की रेडियस कितनी है? 1। तो कोण की हाइट जो आ गई, इस कोण की जो हाइट है वो कितनी आ चुकी है? कोण की हाइट आ चुकी है 2 + 1 3, कोण की हाइट 3 आ चुकी है। ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। बताइए, और यहाँ पे इसको मिलाओगे 90 डिग्री का है, बताइए समझ में आ रहा है? तो ये 60 डिग्री का है। अगर 60 डिग्री के सामने 3 सेंटीमीटर है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 सेंटीमीटर, 1/√3। अरे 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, √3 के लिए 3, तो 1 यूनिट के लिए √3 सेंटीमीटर, यानी कि इस कोण की जो रेडियस है कितनी आ जाएगी? √3 सेंटीमीटर। √3 सेंटीमीटर बोल दो, हाँ कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर मैं इस कोण का वॉल्यूम देखूं तो इस कोण का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस है √3 का स्क्वायर इनटू और हाइट है 3, तो 3 से 3 कट गया 3 पाई, तो इस कोण का जो वॉल्यूम है वो तो 3 पाई आ गया, बोल दो हाँ। कोण का वॉल्यूम कितना है? 3 पाई। अब मुझे निकालना है पानी का वॉल्यूम, तो पानी कितना आ जाएगा भैया? कोण, ये जो छोटू कोण है इसका आयतन 3 पाई है। अब अगर इसमें से माइनस कर दूं मैं इस गोले का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब रेडियस 1 का क्यूब, तो 4/3 पाई 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 ही होता है, तो 3 के 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई, 5 पाई बटे 3 आंसर आएगा 5 पाई/3 होगा पानी का वॉल्यूम, क्लियर है? 5 पाई/3 बी ऑप्शन आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ए ऑप्शन आंसर बता रहे थे, ए आंसर नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है 5 पाई/3, ठीक है? यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? सर 2 आर बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं है ज्यादा, ठीक है? अभी तो बहुत समय है, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। सवाल नंबर 18, ठीक है बनाएंगे। देखिए सवाल नंबर 18 जैसा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आइसक्रीम वाला ऐसा ही सवाल है, पिघलाना है, एक सिलेंडर को पिघला के खिलौने बनाने हैं, खिलौने के ऊपर लगा हुआ है हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम को इक्वल रखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, अब इसको सॉल्व करिए आप जल्दी से। सवाल नंबर 19, अभी कम हो तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, अभी से रो दिए तुम हैं? बने। अच्छा मैंने आपको कल थ्योरी बताई थी, क्या थ्योरी बताई थी कि जैसे अगर तुम्हारा सेक्टर है, ये सेक्टर है सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर, सेक्टर का एंगल थीटा, अगर आप इसको मोड़ के एक शंकु बनाते हो, कोण बनाते हो, तो इसको मोड़ के शंकु जो है कोण कुछ तरीके से बन जाएगा, इसको मोड़ के कोण बन जाएगा, इस तरीके से फोल्ड कर दोगे, क्लियर है? तो यहाँ पे थ्योरी बताई कि सेक्टर का ये जो सरकमफेरेंस है, इस सेक्टर का जो आर्क है, जो इस वृत्तखंड का जो आर्क है, वही इस कोण की सरकमफेरेंस बनेगी, और कोण की अगर बेस रेडियस r है तो 2 पाई स्मॉल r की जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360 डिग्री, सेक्टर के आर्क के बराबर, 2 पाई से 2 पाई कट जाता है। इस कोण की जो रेडियस है, कोण की जो रेडियस है वो कितनी आती है? कैपिटल R इनटू थीटा बाय 360 डिग्री, इतनी आएगी। बताइए, ये कांसेप्ट याद रखना है, सेक्टर एंगल पे फोकस करना है, और इस कोण की जो स्लांट हाइट है वो इस सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर के बराबर होती है, स्मॉल एल बराबर कैपिटल आर, यही है ना? ये थ्योरी मैंने आपको कल डिटेल में समझाई थी, आप देखिए, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर 32 है, तो ये हो गया सेमी सर्कल शीट हो गया, डायमीटर 32 है तो रेडियस 16 हो जाएगा। अगर इस सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस 16 सेंटीमीटर है, ये सेमी सर्कुलर शीट है मतलब सेंटर पे कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है, ठीक? इसको मोड़ के कप बना गया, कोनिकल कप बना गया, तो उस कप की क्या पूछी है? उस कप की गहराई पूछी है, उस कप की ऊंचाई पूछी है, ठीक है? अब मुझे बताइए जब आप इसको मोड़ के कोण बनाओगे तो कोण तो छोटा सा सिकुड़ की तरह से बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इसकी रेडियस 16 है तो इस कोण की स्लांट हाइट भी 16 होगी। अब रेडियस कितनी होगी? रेडियस देखो यहाँ पे इस कोण की जो रेडियस होगी वो होगी 16 गुना ये एंगल 180 डिग्री, 180/360 हाफ, 16/2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 आएगा, कितना आ जाएगा? 8। बताइए तो रेडियस कितनी आ गई? 8, लेकिन ये नहीं पूछा इस कोण की हाइट, तो हाइट कैसे निकालोगे? अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे हाइट को, ठीक है? बताइए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 और 1 का ट्रिपलेट √3, 4 - 1 √3, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 से काट लो, 2 बचा 1 बचा, 2 दूनी 4, 4 - 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3, 3 का √3, 2 1 का ये √3 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 8 हटाया था, तो 8 √3 आ गई इस कोण की हाइट, बी ऑप्शन। तो आपसे देखो कुछ भी पूछ सकता था, इस कोण का क्या पूछ सकता था? वॉल्यूम पूछ सकता था, मुझे रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, वॉल्यूम आ जाएगा। आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछता है इस कोण का, तो कर्व सरफेस एरिया और आसानी से बता दोगे। पहली बात तो कि यहाँ पे इस सेमी सर्कुलर शीट का जो एरिया, इस सेमी सर्कुलर शीट का जो एरिया वही इस कोण का कर्व सरफेस एरिया होगा, तो सेमी सर्कुलर शीट का एरिया वही कोण का कर्व सरफेस एरिया, सही है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ठीक है? बनाइए, देखो ये फर्जी सवाल पेपर में पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों, गौर से करो, है भाई। एक right angle sector of radius r centimeter is rolled up into a cone in such a way that the two binding radii are joined together, then the curved surface area of cone किसका आंसर हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बटे 4, खत्म। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बताइए कि 90 डिग्री सेक्टर है या फिर क्वार्टर सर्कल है? मुझे एक बात बताइए, मुझे अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बता दूंगा वैसे एक, कि अगर मैं आपके सामने क्वार्टर सर्कल बनाता हूं इस तरीके से, क्वार्टर सर्कल बनाया मैं, क्लियर? ये एंगल 90 डिग्री, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r, इसको मोड़ के आप कोण बना सकते हो, ऐसे दोनों तरफ जाओ, ऐसे मिलाओ, दोनों इसके एंड जो एंड रेडियस उनको ऐसे मिलाओ, तो ऐसे क्या कोण नहीं बन जाएगा? आप इसको जब ऐसे मिला दोगे कोण नहीं बन जाएगा? तो पूछा इस कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? भैया जो इस सेक्टर का सरफेस एरिया है वही इस कोण का कर्व सरफेस एरिया, जो सेक्टर का एरिया है, जो इस क्वार्टर सर्कल का एरिया वही कोण का कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस r हो तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, क्वार्टर सर्कल का 90 डिग्री सेक्टर का पाई r स्क्वायर बटे 4 होगा, 1/4, तो इस कोण का एरिया भी पाई r स्क्वायर बटे 4 ही होगा। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पाई r स्क्वायर बटे 4। बताइए कोई दिक्कत? अगर आपसे ये पूछता है इसकी हाइट क्या होगी कोण की, तो ये r इस कोण की
की रेडियस क्या होगी, 90 डिग्री सेक्टर है तो रेडियस हो जाएगी r बटे 4, स्मॉल r गुणा 90 बटे 360 r बटे 4 हो जाएगी रेडियस। तो स्मॉल r ये r बटे 4, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी हाइट पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर अंडर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 16 15 r स्क्वायर बटे 16 यानी कि रूट 15 r बटे 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इस शंकु की हाइट, ये हो जाएगी इस शंकु की हाइट। बताइए, तो ये सवाल बनता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है, सेक्टर जितना छोटा होगा शंकु उतना ही पतला बनेगा, सही बात है, कोई दिक्कत, कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझ लेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 21। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। अर्थमेटिक करवा दो प्लीज, यूपीएसआई आ रहा है, यूपीएसआई में ये भी तो पूछा जाएगा है, अर्थमेटिक में है ही क्या, समझदार लड़के वही तो कर लोगे। एडवांस मैथ में भी काफी बात बाकी है, वैसे 3D होने वाला है, स्फीयर हेमिस्फीयर में ऐसी कोई थ्योरी नहीं होगी, इसमें प्रूफ करने वाला कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम एक क्लास में निपटा देंगे स्फीयर हेमिस्फीयर, प्रिज्म पिरामिड है वो भी निपटा देंगे, जल्दी से खत्म हो गया 3D मेंसुरेशन, ठीक है। बताइए, from a circular sheet of paper of radius 25 cm, its sector area 144% is removed, the remaining part is wood to make a conical cup, okay, is यहाँ पे rolled up, remaining को हमें मोड़ते हैं, ठीक है, rolled up, ठीक है। Then find the ratio of height and radius of cone, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। आपके पास एक सर्कुलर शीट है पेपर की जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है, गौर से देखना, ये तुम्हारी सर्कुलर शीट है, जैसे तुम्हारा सर्कल है, ध्यान से समझे भैया, ये तुम्हारा सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमने एक सेक्टर काट लिया, उस सेक्टर का जो एरिया है पूरे सर्कल के एरिया का 144% है, तो हमने ये काट लिया, हमने ये काट लिया कि यहाँ पे ये जो सेक्टर है इसका जो एरिया है कंप्लीट सर्कल का 144% है, 144% है ये सर्कल का, क्लियर है, 144% है, ये तो 25 हो गया, ये 25 है, रेडियस 25 है इसकी सेक्टर की। बताइए, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हर्ष कमेंट तो दिखाई देते हैं सभी को समझ में। तो एक सर्कल से हमने इस तरीके से सेक्टर काट लिया और उस सेक्टर की जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और इस सेक्टर का जो एरिया है उस सर्कल के एरिया का 144% है, 144% है पूरे सर्कल के एरिया का। एक्चुअली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि थीटा बटे 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये मतलब बताया था। अच्छा, अब जैसे सेक्टर को मोड़ के मैं कोण बनाता हूं तो कोण तो आप इस तरीके से बना दोगे, कोण को आप इस तरीके से बना दोगे मोड़ के, तो अब ये जो कोण बनेगा इस कोण की स्लांट हाइट ये तो 25 ही रहेगी, रेडियस क्या होगी, तो रेडियस होगी ये 25 का थीटा बाई 360, थीटा बटे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करें, जहां पे थीटा क्या है, सेक्टर का सेंट्रल एंगल है थीटा। बताइए, क्लियर है। गजराज यादव पूछ रहे काफी कराते हो। हाँ, 140% तो सेक्टर एरिया सर्कल से बड़ा नहीं हो जाएगा, 144 सेक्टर एरिया 144% इज रिमूव्ड, ओके, 144% इज रिमूव्ड, 144% इज रिमूव्ड, या 144% नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा 2/5, ये कर देते हैं हम 40%, 40%, 140% को हटा दो, 140 डिग्री समझ रहे थे, परसेंट में है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 40%, 40% कर लो सर, 40% कर लो, 144 डिग्री नहीं है ये प्रतिशत में है ना, 40% कर लो, गड़बड़ है क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर है, आप इसको 40% कर लीजिए, 40%, 40%, ठीक है। हाँ, 140 डिग्री का सेक्टर नहीं काटा है, परसेंट में काटा है, तो 40% कर लीजिए, 40%, 40%। अब मुझे एक बात बताइए कि थीटा बाई 360 डिग्री का क्या मतलब होता है। थीटा बाई 360 डिग्री ये मत बताता है कि जो सेक्टर काटा है वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, जो सेक्टर काटा है वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, क्लियर है, बताइए, बताइए। तो ये जो हमने सेक्टर काटा है ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, ये तो होता है थीटा बाई 360 डिग्री का मतलब। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो सेक्टर काटा है वो पूरे सर्कल का 40% है, यानी कि 250, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 2/5, तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, 10 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10, 40% भी कुछ हम 40%, द रिमेनिंग पार्ट इज टू मेक ए कोनिकल कप, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दोबारा से समझाते हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से समझना। तुम्हारे पास एक सर्कल था, इस सर्कल की रेडियस 25 थी, यहां पे आप 40% की बजाय 60%, 60% कर लीजिए, 60% कर लीजिए, फाइनल है 60%। एक सेक्टर, एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस तुम्हारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब हमने ये रेडियस 25 है, हमने इसमें से एक सेक्टर काटा और उस सेक्टर की रेडियस भी 25 ही होगी, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे सर्कल है, सर्कल से हमने एक सेक्टर काट दिया, सेक्टर काटने 60% एरिया काट दिया, तो कितना एरिया बचा रह जाएगा, 40%, 60% हमने रिमूव कर दिया तो कितना बचा रह जाएगा, 40% बचा रह जाएगा। बताइए ध्यान से, क्लियर है, क्योंकि हम रिमूव को मोड़ रहे हैं ना। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे तुम्हारा सेक्टर है, इस सेक्टर की रेडियस 25 सेंटीमीटर, 60% हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो सेक्टर होगा वो पूरे सर्कल के एरिया का 40% होगा, ठीक है। अब इसको मोड़ के हमने क्या बनाया, ठीक है, इसको मोड़ के हमने कोण बनाया। अब उस कोण की रेडियस भी 25, कोण की स्लांट हाइट भी 25 होगी, जो सेक्टर की रेडियस होगी वही कोण की स्लांट हाइट होगी 25, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस कोण की जो रेडियस होगी स्मॉल r वो क्या होती है, कैपिटल R इनटू थीटा बाई 360 डिग्री, और ये जो थीटा बाई 360 डिग्री इसका मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि सर्कल के एरिया का कितना पार्ट है। थीटा बाई 360 डिग्री इनडायरेक्टली यहाँ पे 40% दिया हुआ है, क्योंकि जो सेक्टर है पूरे सर्कल के एरिया का 40% है, यानी कि 2/5 है, तो 25 का 2/5 ये हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। इस कोण की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर। बताइए, क्लियर है, ठीक है। बताइए, यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है ना, समझ में आया। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कप की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, अगर ये 25 है, ये 10 है, तो यहां से ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, 625 माइनस 100, अंडर 525। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इस कोण की अंडर 525। तो ऊंचाई से रेडियस का रेशियो बताना है, तो अंडर 525/10, क्लियर। ये हो जाएगा 21 × 25, तो 21 तो रूट 21 हो गया, 25 का 5 हो गया बटे 10, 5 से 10 दो बार कट गया, रूट 21/2 हो जाएगा कोण की हाइट से रेडियस का रेशियो,
हाँ भाई बात समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा आप इसको यहाँ पे शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट में करोगे, 5 से काट दो, 5 25 25, 5 दूनी 10, तो 5 और 2 का ट्रिपलेट 25 माइनस 4 कितना होता है, रूट 21 होता है। हमने 5 से काटा था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आसान तरीका होता है। हाइट कितने की 5 रूट 21, क्लियर है, और रेडियस कितनी है 10 है, आगे आंसर रूट 21 बटा 2, क्लियर है। 60%, हमने 60% रिमूव कर दिया तो बचा कितना, 40% ही बचा ना, इस 40% को हम फोल्ड कर रहे हैं कोण बनाने में, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर जो है 22 ओके। यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 22 22, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखना। कल ही मैंने इसका कांसेप्ट बता दिया था, इस क्वेश्चन कांसेप्ट कल ही बता दिया था। एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 15 और 20 है, भुजाएं 15 और 20 है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हाइपोटेनस के अलावा, अदर देन हाइपोटेनस जो साइड है 15 20, इसको घुमाया जाता है हाइपोटेनस के अबाउट, इसको रिवॉल्व किया जाता है, तो जो डबल कोण बनेगा उस डबल कोण का सरफेस एरिया, उस डबल कोण का वॉल्यूम क्या होगा बताइए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कल ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है, जैसे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, जैसे ये हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90, अब ये एंगल 90 है, ये साइड कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी, ये साइड 20 सेंटीमीटर होगी, तो 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही है, क्लियर है। अब इसको हाइपोटेनस के अबाउट जब तुम घुमाओगे, तो हाइपोटेनस के अबाउट जब तुम घुमाओगे तो इस तरीके से डबल कोण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल कोण बन जाएगा, एक शंकु बन जाएंगे, दो, एक ऊपर एक नीचे, बताइए ये बन जाएंगे शंकु, डबल कोण बन जाएगा कि कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को, कल ही समझाया था। अब ये तो 15 हो गया, अब ये 20 हो गया, क्लियर है, और ये जो है तुम्हारा हाइपोटेनस 25 हो गया। अब यहाँ पे इस कोण की जो रेडियस होगी, दोनों कोणों का जो बेस है वो बराबर होगा, दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं, दोनों की रेडियस बराबर होगी, तो दोनों कोणों की जो रेडियस होगी कितना 25 है, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट 90 डिग्री ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर की लंबाई r बराबर 15 गुणा 20 बटे 25, 300 बटे 25 12 सेंटीमीटर, तो कोण की जो रेडियस होगी वो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर तो होगी 12 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर कोण की हाइट हो जाएगी, बताइए 12 सेंटीमीटर कोण की इसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर रेडियस, बताइए कोई दिक्कत इसमें। आपसे पहले पूछा कोण का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई, इस कोण की रेडियस 12 है तो 12 का स्क्वायर, और इस कोण की हाइट सपोज ये h1 है तो h1, और दूसरे कोण की जो है रेडियस ये भी 12 है 1/3 पाई 12 स्क्वायर, और दूसरे कोण की जो हाइट है सपोज ये हाइट दूसरे कोण की h2 है तो ये h2 हो गया, बताइए। तो मुझे एक बात बताइए कि 1/3 पाई 12 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में h1 प्लस h2 क्या हो जाता है, यही लॉजिक है, ये पूरा हाइपोटेनस बन जाता है 25, पूरा हाइपोटेनस बन जाता है 25, यहां तक कोई समस्या है, क्लियर है। सर कल हाइट के अलोंग एंड हाइपोटेनस के अलोंग बनाया था, बेस के अलोंग क्या होगा, देखो हाइट के अलोंग है बेस के अलोंग तो बात एक ही है ना, घुमा के तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पे घुमा रहे हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कर लोगे ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, मैंने एकदम बेसिक पे बता दिया। अच्छा 144 का 144/3 कितना हो जाएगा 36, तो 36 × 25 नहीं, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो तुम्हारा 48, 48 × 25 और ये पाई, तो 25 चौका 100 1000 प्लस 25 200 1200 पाई, 1200 पाई वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम 1200 पाई ना तो यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, केवल एक ही ऑप्शन में वॉल्यूम दिख रहा है 1200 पाई, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, 1200 पाई इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कर लोगे। अगर आपसे पूछे इस कोण का, दोनों डबल कोण का सीएसए बताना है, सरफेस एरिया बताना है, तो ऊपर वाले कोण का सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले कोण का सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दो, पाई आरएल प्लस पाई आरएल, वो तो बात है कि आसानी से हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन में सेक्टर का एरिया कोण के सीएसए को इक्वल करने से इजीली बन जाएगा, सीएसए का एरिया पाई आरएल नहीं, थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 23 ओके। अब समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, सवाल नंबर 23 सब लोग हेडिंग डालेंगे कॉपी में, कटिंग ऑफ कोण, कटिंग ऑफ कोण, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कटिंग ऑफ कोण, कटिंग ऑफ कोण बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक बनता है, कटिंग ऑफ कोण, ठीक है, कटिंग ऑफ कोण। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आपके सामने एक शंकु बनाऊं, एक कोण बनाऊं, गौर से सुनना, एक कोण बनाऊं, क्लियर है, एक कोण बनाया। अब इस कोण को अगर मैं बेस के पैरेलल इस तरीके से कट करता हूं, अगर मैं इस कोण को बेस के पैरेलल इस तरीके से कट करूंगा तो क्या होगा, होगा क्या, आपके दो कोण, एक छोटा कोण बन जाएगा और आपका एक बन जाएगा फर्स्ट, यही कहानी होगी, यही कहानी होगी, बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो एक्चुअली था आपका बड़ा कोण जो आपका इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यही कहानी होगी, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताइए कि सपोज यहाँ पे ये जो कोण बना, जो ये वाला जो कोण बना, गौर से सुनना, हमने बेस के पैरेलल कट लगाया, बेस के पैरेलल कट लगाया, तो ये इस बड़े वाले कोण की जो हाइट है वो r2 है, और ये जो छोटा वाला कोण बना है इसकी, सॉरी, बड़े वाले कोण की रेडियस r2 है और छोटे वाले कोण की रेडियस r1 है। बड़े वाले कोण की जो हाइट है ये हमने मान ली कि h2 है, छोटे वाले कोण की जो हाइट है ये h1 है, ये बताइए कोई दिक्कत, बात समझ में। तो 1200 और 1320 डिवाइड हो रहा है 12 से, वो तो ऑप्शन से हो गया ना, ऑप्शन से, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से कोई दिक्कत, आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई देते हैं जो सिमिलर बनते हैं, यहाँ पे ये r1 है ये r2 है, क्लियर है, ये h1 है और ये h2 है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि छोटे वाले कोण की स्लांट हाइट l1 है तो बड़े वाले कोण की स्लांट हाइट, अच्छा छोटे वाले कोण की स्लांट हाइट l1 है तो बड़े वाले कोण की स्लांट हाइट l2 है, तो ये l1 हो गया छोटे वाले कोण की स्लांट हाइट और बड़े वाले कोण की स्लांट हाइट l2 है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, होगा कि नहीं बताइए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब इस एंगल के सामने r1 और ये r2, r1 से r2 का रेशियो वही होगा जो यहाँ पे इनकी हाइट का रेशियो होगा, बराबर h1 बटे h2, क्लियर है, और बराबर l1 बटे l2, बराबर l1 बटे l2, ये लॉजिक बनता है, ये लॉजिक बनता है जो आपको समझना पड़ेगा। मुझे बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है ना, क्लियर है, किसी भैया को कोई दिक्कत है बताइए। तो अगर मैं
मैं किसी कोण को बेस के पैरेलल इस तरीके से कट करता हूं तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाने की वजह से जो रेशियो दोनों कोणों की रेडियस का होगा वही उनकी हाइट का होगा, वही उनकी स्लांट हाइट का होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? अब मुझे एक बात बताना कि छोटे वाले कोण की जो रेडियस है ये कितनी है, r1 है, ये हाइट कितनी है, h1 है, स्लांट हाइट कितनी है, l1 है, और बड़े वाले कोण के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, पूरा जो बड़ा कोण है उसकी रेडियस r2 है, हाइट उसकी h2 है, स्लांट हाइट उसकी l2 और मुझे पता है कि यहां पे सिमिलर ट्रायंगल बनने की वजह से करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर है। जो रेशियो रेडियस का वही रेशियो हाइट का, वही रेशियो स्लांट हाइट का। अगर मैं इन दोनों कोणों के कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, अगर मैं इन दोनों कोणों के कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, बताना गौर से, कर्व सरफेस एरिया ये मैंने कोण 1 मान लिया, ये मैंने कोण 2 मान लिया, बताइए। अगर मैं इनके कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई r1 l1 और बटे पाई r2 l2 यही होगा, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो ये आ गया r1 बटे r2, r1 l1 बटे r2 l2। लेकिन यहां से मुझे पता है कि स्लांट हाइट का रेशियो वही है जो रेडियस का है, तो l1 बटे l2 की जगह मैं r1 बटे r2 रख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, l1 बटे l2 की जगह मैंने r1 बटे r2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक, दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक कि अगर आप काटोगे, क्लियर है, अगर आप कोण को उसके बेस के पैरेलल काटोगे तो जो छोटा कोण बनता है, ध्यान रखना, जो छोटा कोण बनता है और जो मोटा कोण बनता है उनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, वही स्लांट हाइट का रेशियो होगा, और उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, उनकी रेडियस कर्व सरफेस एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो उनकी रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में होगा, या फिर h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर हाइट के स्क्वायर के रेशियो में होगा, या फिर स्लांट हाइट का रेशियो ले लो l1 स्क्वायर बटे l2 स्क्वायर के रेशियो में होगा। बताइए इन दोनों जो कोण बनेंगे, छोटा कोण और बड़ा कोण, इनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में होगा, या फिर हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, या फिर उनकी स्लांट हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? सही बात है। अगर मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, ये बात है कर्व सरफेस एरिया की, लेकिन अगर मैं छोटे कोण के वॉल्यूम और बड़े कोण के वॉल्यूम की बात करूं, मैं छोटे कोण के आयतन और बड़े कोण के आयतन की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, तो छोटे कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई रेडियस r1 है, r1 स्क्वायर h1, और बड़े कोण का आयतन 1/3 पाई रेडियस r2 है, r2 स्क्वायर h2, तो 1/3 से तो 1/3 पाई कट गया। अब मुझे पता है कि जब मैं कोण को बेस के पैरेलल काटता हूं, जो रेशियो रेडियस का है वही हाइट का, वही स्लांट हाइट का है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे h1/h2 का मतलब क्या, r1 बटे r2 नहीं हो सकता, r1 बटे r2 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, r1 क्यूब बटे r2, ये आ जाएगा r1 क्यूब बटे r2 क्यूब, क्लियर है ना? तो अगर मैं किसी कोण को उसके बेस के पैरेलल काटता हूं तो जो छोटा कोण बनेगा और बड़ा कोण बनेगा, हम हमेशा कोण की बात करेंगे, हमेशा कोण की बात करेंगे, छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों इंक्लूड करते हैं, तो वॉल्यूम जो होगा रेडियस की पावर 3 के रेशियो में होगा, या फिर हाइट की पावर 3 के रेशियो में होगा, क्लियर है, हाइट की पावर 3 के रेशियो में होगा, या फिर उनकी स्लांट लेंथ जो है, जो उनकी स्लांट हाइट है उनके रेशियो के क्यूब में होगा। बताइए क्लियर है? तो वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया के रेशियो में फर्क समझ में आया? कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, या करस्पॉन्डिंग हाइट या उनकी जो है स्लांट हाइट जो है उनके स्क्वायर के रेशियो में होगा। जबकि वॉल्यूम अगर आयतन की बात करें तो उनकी करस्पॉन्डिंग रेडियस है, करस्पॉन्डिंग हाइट है, करस्पॉन्डिंग स्लांट हाइट की पावर 3 में होगा, पावर 3 में होगा रेशियो, क्लियर है, उनके रेशियो के पावर क्यूब होगा। यहां तक कोई बात समझ में? सिंपल सा है, ठीक है। अब इसी पे बहुत सिंपल से आसान से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट h है, इसको काटा गया है बेस के पैरेलल h/3 डिस्टेंस से बेस से। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये कोन है, जैसे ये शंकु है, अब इस शंकु को हाइट h है, इस शंकु को इसकी हाइट से h/3 डिस्टेंस पर काटा गया। कितने डिस्टेंस पर काटा गया? h/3 डिस्टेंस पर काटा गया। बताइए यहां तक कोई समस्या? h/3 डिस्टेंस पर काटा गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस कोन की पूरे की हाइट 3 है, गौर से सुनना, तो इसको 1 हाइट से काटा गया, बेस से 1 डिस्टेंस से काटा गया, तो ऊपर वाले कोन की हाइट फिर कितनी बची होगी? 2। ऊपर वाले कोन की हाइट फिर कितनी बची होगी? 2। इतनी बात समझ में आ रही है? इतना लॉजिक क्या आप समझ पाए? कोई दिक्कत? एक शंकु को उसके बेस के पैरेलल काटा गया इस तरीके से, अगर पूरे कोन की हाइट मैंने 3 मान ली तो 3 का 1/3 होता है 1, हाइट से इसको काटा गया तो ऊपर वाले कोन की हाइट हो जाएगी 2। आसान करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोन एंड फ्रस्टम। तो आपको जब मैं इस तरीके से कट कर दूंगा तो एक तो बन जाएगा ये छोटा कोण और एक बन जाएगा ये फ्रस्टम। इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। कितने स्टूडेंट कर पाएंगे सवाल? मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इसको इस तरीके से कट करूंगा तो एक तो बन जाएगा आपका छोटा कोण और एक बनेगा आपका बड़ा कोण। बताइए कोई दिक्कत है? छोटा कोण और ये बड़ा कोण तो है ही। भैया ये पूरा बड़ा कोण था, जब मैंने इसको बेस के पैरेलल काटा तो ये छोटा कोण बन गया, क्लियर है। बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाओगे तभी तो फ्रस्टम आएगा। इसको अगर मैं दोनों के साथ जोड़ दूं तो पूरा बड़ा कोण बन जाएगा। अब यहाँ पे इस कोण की हाइट 2 है और पूरे बड़े कोण की हाइट 3 है। इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का जो रेशियो, इनकी हाइट का जो अनुपात है वो 2:3। अगर इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है तो अभी समझाया कि अगर इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो जो होगा इनकी हाइट के क्यूब के रेशियो में होगा, मतलब 8:27 होगा इनके आयतनों का अनुपात। 8:27 होगा, मतलब अगर छोटे कोण का, छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम अगर 8 है तो पूरे बड़े शंकु का वॉल्यूम 27। अगर छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम 8 है तो पूरे बड़े वाले शंकु का आयतन वॉल्यूम 27 है। तो फ्रस्टम का कितना वॉल्यूम होगा? फ्रस्टम का होगा 27 - 8 यानी कि 19 यूनिट, 19 यूनिट। तो इस तरीके से बड़े शंकु के वॉल्यूम में से छोटे शंकु का वॉल्यूम घटाकर आता है फ्रस्टम का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम 8 यूनिट होगा और फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा? 19 यूनिट होगा। 8 रेशियो 19 आंसर होगा बी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए कर लोगे? सिंपल सी बात है। लेकिन पेपर में इतना सबको डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल सा पता है, मुझे बस इतना देखना है कि यहाँ पे इसकी हाइट 3 है और इस वाले कोण की हाइट 2 है। तो जब मैं बेस के पैरेलल काटूंगा तो वॉल्यूम जो बनता है छोटे वाले कोण का वो हो जाएगा 2 का क्यूब और पूरे बड़े वाले कोण का वॉल्यूम हो जाएगा 3 का क्यूब। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होगा क्या वो 3 क्यूब - 2 क्यूब नहीं होगा? फ्रस्टम का जो आयतन होगा क्या वो 3 क्यूब - 2 क्यूब नहीं हो जाएगा? भैया रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, रेशियो की, वॉल्यूम के रेशियो की। छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम 2 क्यूब और पूरे बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम 3 क्यूब। तो फ्रस्टम का, इस फ्रस्टम का कितना बचा? 3 क्यूब - 2 क्यूब, यानी कि 8 रेशियो 27 - 8 19 आंसर आएगा डायरेक्टली बी ऑप्शन। खत्म। अगला सवाल लेंगे नेक्स्ट। ओके ठीक है भाई।
सवाल नंबर 24। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है निकालना, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे आप। एक कोन है, कोन की हाइट 30 सेंटीमीटर है, उस कोन को काटा गया है बेस के पैरेलल इस तरीके से कि जो कोन बना और जो फ्रस्टम बना उनके वॉल्यूम का रेशियो 13.5 रेशियो 49 है। तो बताइए कोन को बेस से किस हाइट पर काटा गया है। बहुत इजीली मैं सवाल कर सकता हूं, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से समझना, बस इतनी बात ध्यान रखो, जब भी कोन को बेस के पैरेलल काटोगे तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो रेडियस के स्क्वायर में, वॉल्यूम का रेशियो रेडियस से हाइट के क्यूब के रेशियो में, ठीक है। नहीं मींस में ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अब इस कोन की जो हाइट है 30 सेंटीमीटर। छोटे कोन और बड़े कोन पे फोकस करना है, हमेशा कोन्स पे फोकस करना है, फ्रस्टम पे। अब इसको मैंने काटा बेस के पैरेलल। जब मैंने बेस के पैरेलल काटा तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जो छोटा कोन है और ये जो बड़ा छोटा कोन है और ये जो फ्रस्टम बना, कैसे बनेगा छोटे कोन और फ्रस्टम? इनके आयतनों का अनुपात 13.5 रेशियो 49 है। 13.5 रेशियो 49, या फिर इसको डबल कर लो तो 27 रेशियो 98 है। 27:98 है। मेरी बात को समझे क्या? क्लियर है? 27:98 है। मतलब अगर इस शंकु का वॉल्यूम 27 है तो इस बाल्टी का, इस फ्रस्टम का, इस छिन्नक का वॉल्यूम 98, इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया। रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को तो कोन पे फोकस करने को, कि मुझे पता है कि जब काटूंगा तो छोटे कोन और बड़े कोन का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग रेडियस का क्यूब होगा, हाइट का भी क्यूब होगा। तो अगर छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 27 है तो फिर पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम क्या है? पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम होगा 27 + 98 125 यूनिट 125। कितना होगा? 125। मतलब छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का आयतनों का अनुपात 27:125 है। इनके वॉल्यूम का रेशियो 27:125 है, इन दोनों कोन के। छोटे कोन और पूरे बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो 27:125 है। तो छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो कितना होगा? 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब और 25 का मतलब होता है 5 का क्यूब। यानी कि छोटे कोन और बड़े कोन की फिर हाइट का रेशियो का 3:5 नहीं होगा, 3:5 नहीं होगा। बोल दो हाँ, 3:5 होगा। अरे बोल दो 3:5 होगा कि नहीं? छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो 3:5 होगा, क्योंकि हाइट का क्यूब ही वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो अगर इस वाले कोन की हाइट 3 यूनिट है तो इस वाले कोन की हाइट फिर कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। हाइट का रेशियो 3:5 हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कि ये अगर डिस्टेंस 3 यूनिट है तो पूरी डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो फिर ये कितनी होगी? 2 होगी। 3 2 5। तो पूरे कोन की हाइट 5 यूनिट है, लेकिन पूरे कोन की हाइट कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। 5 किलो 30 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। 2 की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो कट लगाया गया है बेस से कितनी ऊंचाई पर लगाया गया है? 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आपका कट लगाया गया है। बी ऑप्शन आंसर है। आंसर 18 नहीं है, आंसर जो है इसका बी ऑप्शन है। पूछा ये है शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है, तो ये डिस्टेंस 18 होगी। ऊपर वाले कोन की हाइट 18 है, ये डिस्टेंस 12, आधार से 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है। आंसर इज बी ऑप्शन 12। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही? कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में रेडियस का रेशियो भी निकालना, बेस से बताना है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 25। बहुत इजीली आप इस सवाल को कर पाएंगे। हैप्पी टीचर डे सर, आपको पढ़ाते हुए दिक्कत तो जोश आ जाता है, पढ़ने का। थैंक यू भाई, बस करते हैं अब। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 25। ए प्लेन डिवाइड्स ए कोन इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। द प्लेन इज पैरेलल टू द बेस, देन द रेशियो इन व्हिच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड इज। आप मुझे एक बात बताइए, आप भैया मुझे एक बात बताइए, एक कोन है, एक कोन है, सही बात है, एक कोन है। अब इस कोन में एक कट लगाया बेस के पैरेलल, कोन में एक कट लगाया बेस के पैरेलल इस तरीके से, कोन जो है तो बराबर वॉल्यूम में डिवाइड हो गया। ये जो कोन है, ये जो शंकु है, तो बराबर वॉल्यूम में डिवाइड हो गया। मतलब ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम और नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम बराबर है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। बोल दीजिए, बताइए कोई दिक्कत? तो अब मैं इसको समझाऊंगा शॉर्ट में। तो ऊपर वाले कोन का अगर वॉल्यूम 1 यूनिट है तो पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम फिर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगर पूरे बड़े छोटे कोन का वॉल्यूम अगर 1 है तो पूरे बड़े कोन का फिर 2 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? बताइए, आधा आधा हो गया ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्लियर? अगर बड़े कोन और छोटे कोन का वॉल्यूम 1:2 है, ये वॉल्यूम का रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट ले लोगे, क्यूब रूट ले लोगे। 1 का क्यूब रूट रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 2 का क्यूब रूट हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 2, 2 की पावर 1 होती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर छोटे कोन की हाइट 1 है, 1 यूनिट है, तो बड़े कोन की हाइट कितनी होगी? बड़े कोन की हाइट होगी क्यूब रूट ऑफ 2। बताइए यही होगा, यही होगा। अब मुझे बताइए छोटे कोन की हाइट 1 है, बड़े कोन की हाइट क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो हाइट किस रेशियो में डिवाइड होगी? ये तो 1 है, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? तो ये बचा क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये बचा। बोल दीजिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हाइट किस रेशियो में डिवाइड होगी? तो हाइट किस रेशियो में डिवाइड होगी? 1, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, बी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? बताइए हाइट किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी? ये 1 यूनिट है, ये क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, हाइट किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी? बताइए, समझ में आया? क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल नंबर 26। ठीक है, अच्छा बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल करते हैं। चलो ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है, 6-7 सवाल है, ऑलरेडी मैं इनको बता भी चुका हूं। एक बस इनमें अच्छा क्वेश्चन और मिलेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, बाकी कल इसको निपटा देंगे आधे घंटे में। कल स्फीयर और हेमिस्फीयर वो भी निपटा दें। रवि भाई रोक रहे हो? ठीक है, फिनिश करते हैं सर। कौन-कौन बच्चे हमारे जो है वो सो गए हैं जाते हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है आज की क्लास? समझ आया? अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 100% समझ पाते हैं, 100% पूरा जो पल्ले पड़ जाता है इनका? बताओ जरा मुझे। और ऐसे कितने जिनको आधे ही पल्ले पड़ता है, 50% ही समझ में आता है? सारा क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। सारा क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया है।
कोई दिक्कत थोड़ा, अपने आप से भी तो कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ कि अगर 32 सवाल हैं, उसमें से 25 मैंने करा दिए, तो 7 क्या तुम खुद नहीं कर सकते? ज़हर पिलाएँ। अरे वो क्लास खत्म हो गई 2 घंटे की, तुम अभी तक वो कह रहे हो 32 क्वेश्चन हो टीचर्स डे। प्रिंस आज पूरी क्लास में मेरी शादी करवा रहा है, शादी करो, नहीं करेंगे भाई। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी कोर्स खत्म होने के 1 महीने बाद तक। 99.99% पल्ले पड़ता है, 100% स्लो, 95%, 90+% 100% वेरी गुड। जोश भी ठंडा हो जाता है हमारा, तुम्हें इच्छा ही नहीं है। अभी तो सब 75% आया। सिंपल है, कर लोगे, चलिए। तो कल मिलेंगे हम इसी क्लास में। टेक केयर भाई, बाय।